जो ईश्वर ने हमें आशीर्वाद के रूप में इनबिल्ट दिया हुआ है। आपका ऑरा पॉजिटिव मैग्नेट बन जाता है। अब वो हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर करने सकता लगता है, हाँ। वापस आने पर, जब मैं कारगिल से वापस आया तो फिर साइकेट्रिक को दिखाने पर उन्होंने बोला कि आपको Depression। PTSD का प्रॉब्लम है। डिप्रेशन नहीं बोला उन्होंने, PTSD। अब लोग फल तो चाहते हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन कर्म चेंज नहीं करते। मनसा वाचा कर्मणा तीनों चीजें होती है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ये भी तो बोलते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है। हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाते हैं? कर्मा से। मैं तो 50,000 की फ्रीक्वेंसी में था, लेकिन ऊपर वाला सोच रहा है नहीं भाई तुमको 50,000 नहीं मिलना है, तुमको तो 1 लाख 1 लाख की मिलना मिलना है। है। लेकिन ये बोल रहा है मेरे को 50,000 क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर यही तो बोल रहा है पॉजिटिव रहो। लोग तो बोले जा रहे हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर कहाँ तो अभी मुश्किल से 40-50 हजार के सब्सक्राइबर लेके बैठे थे, आज वो 10 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा हो। 10 साल से देख रहे हो, वो तो आगे बढ़ गए, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदली? नॉर्मली देखा गया साइंटिफिकली, गूगल में आप ढूंढ लो, 66 डेज तक हम जब अपने माइंड में कोई चीज को बार बार डालते हैं, कंटिन्यूसली फीडिंग करते हैं, तो फिर वो एक प्रोग्राम हो जाता है आपकी माइंड। सब कॉन्शियस माइंड टोटली हट जाएगा, बोलेगी ये तो डेली कर रहा है, अब क्या मेरा क्या लेने देना है, ये तो मान ही नहीं रहा है मेरी बात। लोग बोलेंगे आप बड़े लकी हो। लकी कुछ नहीं होता है। हाँ, लक में मतलब दो ही अगर- फैक्टर होते हैं। हाँ। लक में 2 ही फैक्टर होते हैं, कॉमन है, सबको पता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब आपने भी सुना होगा, बिल्कुल। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का, उसमें यही तो बताया गया है। अगर मैं रेकी की बात करूँ तो क्या रेकी फिजिकल लेवल पे उस स्टेज पे, अगर मैं कहूँ कैंसर के 4th स्टेज को भी ठीक कर सकती है? डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी मानते हैं कि 90% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। ये लोग तो पॉडकास्ट तो कर रहे हैं, ऐसा होता ही क्या? वो डिवाइन एनर्जी फ्लो थ्रू माय हैंड्स, फ्लो थ्रू माय हैंड्स, फ्लो थ्रू माय हैंड्स। तो रेकी हमें हेल्प करती है सही मैनिफेस्ट करने में। बिल्कुल। बड़े बड़े गुरु भी हैं, बड़े बड़े बाबा लोग हैं भारत में, लेकिन वो लोग नहीं बता रहे कि आप खुद हील करो। कई लोग तो बोलते हैं कि रेकी करो ही मत। क्या आप है ना साइकिक सर्जरी भी करते हैं? ये मेरे लिए बहुत नया था। साइकिक सर्जरी आप कैसे करते हैं? मतलब यहाँ से बैठे बैठे आप सर्जरी? दिस इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। 6 महीने बाद 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो क्या मेरा जो रेकी का जो मैं कर रही हूँ डेली प्रैक्टिस में, क्या मुझे इसे और कुछ बढ़ाने की जरूरत है या वो इनफ है? वो एक्शन जब लोगे 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी कमा सकते हो, क्यों नहीं हो सकता? यहाँ तो मंथली 1 करोड़ रुपीस लोगों का आराम से कमा पाए। मेरा माइंड पॉजिटिव हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों थंबनेल देख के आप लोग बहुत समझ ही गए होंगे कि आज इस पॉडकास्ट में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग रेकी और मैनिफेस्टेशन, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है, इस पर बातचीत करने वाले हैं। अगर आप लोग भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर चल चुके हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि रेकी कितनी हेल्प करती है सही मैनिफेस्ट करने में। आपको ये पता होना चाहिए कि आप गुड मैनिफेस्ट कर रहे हो या बैड मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये साइन देता है कि भाई आप गलत सोच रहे हो, आप गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो रेकी उसमें आपको बहुत क्लैरिटी देती है। इसके साथ ही साथ आज हमने इस पॉडकास्ट में रेकी के एक नए एस्पेक्ट पे बात की है, उसकी एक टेक्निक पे बात की है। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा साइकिक सर्जरी। ये क्या होती है? क्या हम लोग यहाँ से बैठे बैठे किसी भी इंसान की बिना उसको टच किए या बिना किसी टूल के उसकी सर्जरी कर सकते हैं? ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग था, बहुत सरप्राइजिंग था, एंड आई एम श्योर आप लोग भी एक नई जानकारी आपको मिलेगी इस पॉडकास्ट के थ्रू। इसमें आज हमने हीलिंग पर भी बात की है और हीलिंग कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे मैनिफेस्ट करें और उसमें रेकी को कैसे इंक्लूड करें, इस पर आज हमने बात की है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आप पॉडकास्ट एंजॉय कीजिए। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्रैंड मास्टर इन रेकी डॉक्टर पूरन शर्मा सर, जो कि एक मैनिफेस्टेशन कोच भी है और एक होलिस्टिक हीलर भी है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आंचल, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर आने के लिए। और क्योंकि आप रेकी के लिए जाने जाते हैं, आपने मास्टरी इसमें की हुई है, तो आज हम लोग रेकी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। मैंने अपने चैनल पे रेकी पे पॉडकास्ट किए हैं, तो लेकिन मैं आज रेकी को एक बेसिक लेवल से इसलिए समझना चाहूँगी क्योंकि कोई भी अगर इस पॉडकास्ट को पहली बार देख रहा होगा, क्योंकि हम लोग आज रेकी के एक एडवांस लेवल पे बात करेंगे, जैसे कि रेकी मैनिफेस्टेशन का कैसे कनेक्शन है। अगर हम कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसमें रेकी हमें कैसे हेल्प कर सकती है। तो
और भी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो, ओपनोपोनो से रिलेटेड, फिजिकल लेवल पर रेकी कितनी कारगर है इस पे हम लोग बात करेंगे। तो लेकिन एक बेसिक लेवल पे हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि आपकी नज़र से जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है रेकी को लेकर, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, तो आप उन्हें एक बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आप उन्हें कैसे बताएंगे कि रेकी क्या है? रेकी एक एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, और चूँकि हम सब एनर्जी बीइंग हैं और एनर्जी से ही हम या तो बनते हैं या तो बिगड़ते हैं। तो रेकी जो है एक डिवाइन एनर्जी है, एक यूनिवर्सल एनर्जी है, और उसको हम अपने हाथों से ही बहाते हैं, ओके, प्रवाहित होती है। और जब उस हाथों से हम अपने आप को छूते हैं, दूसरों को छूते हैं, तो वो एनर्जी जब अंदर जाती है तो वो हमारे उस एनर्जी को, जिसकी वजह से ही हमारी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट होता है, उस एनर्जी को फेवरेबल बना देता है। अगर शॉर्ट में बोलूँगा तो ये हर चीज़ को जो आपके लिए सही है फेवरेबल बनाने के लिए एक ऐसा टूल है जो ईश्वर ने हमें आशीर्वाद के रूप में इनबिल्ट दिया हुआ है, जन्मजात Okay. दिया हुआ है। बस उसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे आप यूज़ नहीं कर रहे होते, वो डॉर्मेंट पड़ा होता है। इसीलिए एक मास्टर की ज़रूरत होगी जो आपको समझा सके कि इसको कैसे एक्टिवेट करें, और फिर उसको आप आराम से, आसानी से अपने हाथों से यूज़ कीजिए। अपना हाथ जगन्नाथ, उससे आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द को ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी इंटरनल एनर्जी ठीक होगी, आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आउटसाइड का जो भी आपको दिख रहा है, जिसको हम रियलिटी बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है। क्योंकि एवरीथिंग जो भी आपकी लाइफ में है वो आपके ऑरा से ही कनेक्टेड है। जो आपके बॉडी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम आभा मंडल बोलते हैं, वो आपके फिजिकल बॉडी का ही तो रिफ्लेक्शन है, वो उसका फोटोकॉपी है, राइट। और उस एनर्जी का बाहर वालों के साथ में कम्युनिकेशन चलता रहता है, ऑरा का, ठीक है। और वो जैसे ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब हमने रेकी से इंटरनल एनर्जी को चेंज किया है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, आपका ऑरा पॉजिटिव मैग्नेट बन जाता है। अब वो हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर करने सकता लगता है, हाँ। तो शॉर्टकट में इतना, बाकी बहुत डिटेल में हम आगे बात करेंगे और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। जी जी ठीक जी, है? आज तो बहुत मज़ा आने वाला है जी, अगर हम लोग जी। प्रैक्टिकल पे बात जी, करेंगे। जी, जी। और लोग चाहते भी हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब उनके सामने होते हैं तो वो और ज़्यादा कनेक्ट भी कर पाते हैं जी, कि अच्छा हमें इस तरह से रेकी को यूज़ करना है। क्योंकि हम लोग नॉलेज बात तो कर लेते हैं, उसकी थ्योरी पे बात कर लेते हैं, उसकी साइंस पे बात कर लेते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल आप बता पाएंगे ना तो वो ज़्यादा समझ में आता है। क्योंकि हम लोगों को ही पता है कि हाँ रेकी हमें एक्टिवेट करनी है, बट कैसे करनी है, किस इंटेंशन के साथ करनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी थोड़ी इंटेंशन पे बात कर लेते हैं। अभी एक और बात बताऊं, हाँ जी, इससे हाँ पहले जी। कुछ और पूछे। इंटेंशन और प्लस आपने बोला ना एक्टिवेशन, राइट। देखो, एक्टिवेशन तो आप या तो सेल्फ एक्टिवेशन भी हो जाएगी, क्योंकि जो इसके जनक है, जिन्होंने इसको शुरू किया, डॉक्टर मकाउस हुई, उनको कोई अटूनमेंट किसी ने थोड़ी दिया था, राइट। उन्होंने तो सेल्फ एक्टिवेशन किया था। तो चाहे कोई सेल्फ एक्टिवेशन कर ले या फिर कोई रेकी मास्टर द्वारा अटूनमेंट ले ले, तो वही काफ़ी नहीं है कि एक्टिवेशन हो गया। उसके बाद उसका यूज़ करते रहना, सही गाइडेंस में रेगुलर प्रैक्टिस करना ही एक्चुअली आपको आपके लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है, यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, डेली जो हम काम करते हैं जो कि ज़रूरी होगा, वैसे ही इसे भी ज़रूरी पार्ट बोलकर प्रैक्टिस कराना चाहिए। और वो कराने वाला ही मैं एक होलिस्टिक कोच हूँ। मैं रेगुलर प्रैक्टिस कराता हूँ, और प्रैक्टिस ही सही होता है। आपको पता है ना, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस तो चाहिए होता है ना। रेगुलरली अगर आपने नहीं किया, कुछ दिन करके देख लिया, तो फ़ायदा नहीं होता। इसलिए वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहिए, और वो कराने वाला कोई अगर सही गुरु मिल जाए, सही टीचर मिल जाए, तो फिर उस इंसान का रेगुलर बेसिस पर जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहें वो दिखेगा कि ये हो रहा है। और ये मैं अपनी लास्ट 25 ईयर्स के अपनी एक्सपीरियंस में देख चुका हूँ। कहाँ तो मैं एक साधारण हम्बल बैकग्राउंड से आया हुआ, मजबूरी में काइंड ऑफ नौकरी ढूंढने वाला बंदा हूँ। 20 साल तक मैंने फौज में नौकरी की, राइट। एक सैलरीड पर्सन था। लास्ट ड्रॉन सैलरी मेरी सिर्फ 50,000 रुपीज़ था, जिससे मैं सिर्फ हैंड्स टू माउथ ही चला रहा था। मैं 2016 तक की बात कर रहा हूँ। 20 ईयर्स मैंने सर्विस किया। 2016 में मैंने रिटायरमेंट लिया। 2017 जनवरी में जीरो से शुरू करता हूँ। रेकी को लेकर ही रेकी को लेके मैंने लास्ट 24 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ईयर 2000 से मैं रेकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद डिप्रेशन हो गया था। ये सभी लोग जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। मैं 1998-99 के बीच में मुझे सीवियर डिप्रेशन था। उसके साथ मतलब जब आप फौज में थे? फौज में, एयरफोर्स में था मैं। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी वहाँ पे। एंड डिप्रेशन का पूरा शुरू हो गया था। बहुत सारी नेगेटिविटी थी, काइंड ऑफ ओसीडी, बार बार नेगेटिव सोचना, यहाँ तक कि सुसाइडल हो गया था मैं।
उसके बाद जबकि फिर ऐसे टाइम पे मतलब जब आप फौज में होते हैं तो फौज आप में मेंटली इतना फिट होते फिट होता हैं। हूँ, फिट था मैं पूरी हाँ। तरह से फिट हूँ, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन लोगों के खुद के पर्सनल प्रॉब्लम भी तो हाँ होते हैं ना। एक करेक्ट। फौजी चलो बॉर्डर में अपना काम कर रहा है, वो देश की रक्षा कर रहा है, वो मैं भी कर रहा था, सभी फौजी करते हैं, लेकिन उसकी अपनी कहीं ना पर्सनल कहीं प्रॉब्लम भी हाँ। है ना, उसका अपना घर है, परिवार है, दोस्त है, सब तो छूटे हुए हैं, ठीक है। छुट्टी के लिए एप्लीकेशन है तो वो 6 महीने 1 साल के बाद मिलेगा, कभी कुछ ऐसा वॉर लाइक सिचुएशन हो गया तो छुट्टी नहीं मिलेगी, और उस समय आपको देश के लिए काम करना है, वहाँ पे मेहनत करनी है, लड़ाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें कारगिल के टाइम पे भी मैं था। तो कारगिल के टाइम पे 4 महीने जब मैं पहाड़ों पे जाकर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, जो भी मेरी काम था उस पर्टिकुलर लड़ाई में, उसमें और ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था। अच्छा, आपने कारगिल युद्ध में हाँ पार्टिसिपेट जी। किया था? तो ओके। 4 मंथ्स तो वहाँ पे पहाड़ों में था मैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे और ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, राइट, डेफिनेटली, क्योंकि सिचुएशन वॉर लाइक सिचुएशन है, भले मैं बिल्कुल कितना भी बहादुर हूँ, कितने भी मैं दुश्मनों को मार रहा हूँ, मान लो, लेकिन स्ट्रेस तो रहेगा ना। अब करेक्ट। वो चीज़ वापस आने पर, जब मैं कारगिल से वापस आया, तो फिर साइकेट्री को दिखाने पर उन्होंने बोला कि आपको डिप्रेशन। पीटीएसडी का प्रॉब्लम है। डिप्रेशन नहीं बोला उन्होंने, पीटीएसडी बोला, पीटीएस मत। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके। मैं बोला कि पहले से तो मुझे दिक्कत थी, तो अब क्या, बोला कि और ज़्यादा बढ़ गया है, अब आपको मेडिसिन वगैरह के ऊपर लेना पड़ेगा। तब मैंने मेडिसिन ना लेकर मैंने सोचा कि मेडिसिन कब तक लूँगा, राइट। तो मैंने फिर ऑल्टरनेटिव सिस्टम पे ध्यान दिया, तब मैंने मेडिटेशन ध्यान करना शुरू किया, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पे मैंने कुछ मेडिटेशन सीखी, अपने आप को पॉजिटिव रखना, काइंड ऑफ वो करना शुरू किया, लेकिन डिप्रेशन नहीं ठीक हो रहा था। शांति तो मिल रही थी, डिप्रेशन नहीं ठीक हो रहा। तब मैंने रेकी सीखी, रेकी पर फिर मैंने एडवांस कोर्सेज किए, तब जाके 2005 में मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बना। डिस्पाइट कि मैं पूरी दुनिया में घूम घूम के अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन में हूँ, अपनी सारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को जी रहा हूँ। अब उस पर्टिकुलर सिस्टम से मैं जब ये मास्टर बना, तब मुझे लगा कि ये दूसरों के लिए है, दूसरों की हेल्प करने के लिए मैं इसको यूज़ करूँ। तब मैंने इस पर और काम किया। नेक्स्ट 5 ईयर्स 2006 टू 2010 और मैंने एडवांस कोर्सेज किए, डिफरेंट मास्टर्स के पास गया और बहुत सारी चीज़ों को और सीखा। लाइक मैंने बोला ना कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम किया, होपनोपनो पे काम किया, मैंने एनएलपी पे काम किया, मैंने और भी कई सारी चीज़ें। सो ये सारी चीज़ों का मैंने इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया कि भाई कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना, जब हम सबको एक साथ थोड़ा थोड़ा करेंगे। जब काम कर रहा है तब 2010 से मैंने फिर अब पूरी दुनिया में रेकी एंड माइंड पावर नाम से सिखाना शुरू किया। सो रेकी एंड माइंड पावर की जर्नी ऐसी शुरू हुई और वहाँ पर मैंने देखा कि ये मेरी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुका है। मीनवाइल जब मैं सोच रहा था कि दूसरों की मदद करने के लिए यूज़ करना है, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही थी, क्योंकि 2016 के बाद जब मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू किया, तो लास्ट अभी कितना 8 ईयर्स हुआ है मुश्किल से, ठीक है। और इस 8 ईयर्स में मैं 51 कंट्रीज़ में चला गया हूँ, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड मुझसे सीख रहे हैं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। और मैं अपने आप को उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय स्टेटस से आज मैं बिजनेस ओनर हूँ, इनफैक्ट मैं इन्वेस्टर बन गया हूँ, आज मैं एम्प्लॉयज़ रख कर काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ जी रहा हूँ और मैं ये सिखा रहा हूँ कि रेकी एंड माइंड पावर से कैसे आप अपनी पूरी हीलिंग भी कर सकते हैं, अपना पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं और वही रियलिटी हमारी बन बिल्कुल। जाती है। जैसा हम हाँ। कर्म करेंगे वैसा हम फल पाएंगे। अब लोग फल तो चाहते हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन कर्म चेंज नहीं करते। और कर्म भी तो आपको पता है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों चीजें होती है, राइट। हाँ, तो सर मैं ये चीज नहीं करते। इसमें आपको बोल एक इसे आपने कहा ना कि जी, जी। कर्म कर फल की इच्छा मत हाँ जी, कर। हाँ जी। अभी हम लोग मैनिफेस्टेशन पे बात कर रहे हैं। हाँ जी, हमें हाँ जी। बचपन से ये सिखाया जाता है कि और बताया जाता है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन अगर हम जहाँ मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन का एक बेसिक रूल या फिर कहें बिल्कुल मतलब एक पहला रूल ही ये होता है कि आप पहले रिजल्ट सोचो कि मतलब आप अपना क्या गोल अचीव करना चाहते हो या आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, वो आपको मिल गया है, देन उसके बाद आप एक्शन करो। तो लगता नहीं है बहुत क्लैशेस है कि मतलब कहीं आप कह रहे हो कि बिल्कुल इस कहा गया, जो जिस तरीके से इसको कहा गया है, हमारे पूर्वजों ने इसको इस चीज़ को गढ़ा है कि ऐसा करना चाहिए, तो इसका एक्चुअली गूढ़ रहस्य है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो का मतलब ये है कि आप जो भी चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम इन योर लाइफ, उसको सोचो। लेकिन उसके लिए जो कर्म करो ना, कर्म करने के बाद फिर उसके ऊपर दिमाग मत लगाओ कि होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। वो जो फल है अब आपको देगा ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ यही तो देखता है ना। ऊपर वाला मतलब ब्रह्मांड, भगवान, गॉड, यही तो बोलते हैं ना। ऊपर वाला यही तो बोलता है कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बशर्ते कि तुम्हारे जो सोच है, जो तुम चाहते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हारे अंदर क्रिएट हो। ओके। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा मतलब ऊपर वाला तुमसे खुद पूछे
कि बता तेरी रजा क्या है, मतलब ऊपर वाला भी रजा उसी की पूछते हैं हाँ, जो खुद जो अंदर से करना चाहता बुलंद है। है। बुलंद हाँ। मतलब आप उस एनर्जी को क्रिएट कर चुके हो, उस फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर रहे हो, तो क्रिएट किया तो ही आप डिजर्विंग हो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ये भी तो बोलते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है। तो डिजर्विंग बनने का मतलब है कि आपको वो इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है, और अगर वो इक्विवेलेंट है तो फिर कर्म के फल की चिंता क्यों कर रहे हो, तो मिलेगा ही ना आपको। ठीक है, एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको फल क्या मिलेगा उसके ऊपर मत सोचो। आप सोचो कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी सही क्रिएट की है तो जो फल आप सोच रहे हो ना उससे भी बड़ा फल मिल सकता है। आप बड़ा भी तो सोचो। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, आप क्या correct। सोच रहे हो कि मुझे 50,000 रुपीज की एक सैलरी वाला जॉब मिल जाए फॉर एग्जाम्पल, हाँ, और आप पूरा कर्म कर रहे हो, अपनी पूरी लगा दिया, आपने पूरा एनर्जी दे दी, पढ़ाई कर ली, लिखाई कर दी, इंटरव्यूज दिया वगैरह वगैरह, और आपको वो नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, अब उस पर ध्यान मत दो कि मेरे को नौकरी क्यों नहीं मिल रही। आप ये ध्यान दो अपने आप को और बेटर कैसे बना सकते हो, और नॉलेजेबल कैसे बनाओगे, और स्किल्स कैसे लाओगे, और कैसे पॉजिटिव लाओगे। अपना एटीट्यूड बनाओ कि मैं और बेटर कर सकता हूँ, और मालूम पड़ा आपको 1 लाख की नौकरी लग गई। आप तो 50,000 की सोच रहे थे ना, उस समय नहीं मिला तो आप परेशान मत हो। तो कई बार होता है ना, इमीडिएट नहीं मिलता। कई होता क्या है, जो आप विश कर रहे हो, ठीक है, और जो मैनिफेस्टेशन है, उन दोनों के बीच में एक गैप है। मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी में यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में वो एक मैच गैप करने है। में गैप है। ठीक आपकी है। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे क्रिएट होती है, यूनिवर्स से वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो मैच हुआ है वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ना शुरू होता है कि ठीक है आपकी तरफ आ रहा है वो। लेकिन आप तक पहुंचने के लिए हाँ। एक गैप है, एक पीरियड है, वेटिंग पीरियड बोलते हैं उसको। आपने कहा कि हमारी फ्रीक्वेंसी, हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाते हैं? कर्मा से, सोच से कैसे बढ़ाते हैं हम अपनी ये जो फ्रीक्वेंसी? कर्मा बोला है उसमें 3 चीजें आती है। ठीक है, जैसे? मेंटल हाँ। लेवल पर हम सोचते हैं, ओके। उसको थॉट्स बोलते हैं कि थॉट्स, पहला तो थॉट्स ही आता है, बिल्कुल। देन दूसरा आता है इमोशनल लेवल पर, इमोशन आते हैं, हम क्या फील करते हैं। ओके, ठीक है, हाँ, इमोशनल हाँ, लेवल। बिल्कुल, एंड बिल्कुल। थर्ड लेवल आपका आता है स्पिरिचुअल लेवल पर, बिलीव क्या करते हैं, व्हाट आई बिलीव एक्चुअली। डू आई बिलीव एक्चुअली कि आई एक्चुअली डिजर्व दैट 1 लाख रुपीज सैलरी काइंड ऑफ अ जॉब। क्या मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास तो 50,000 पे था, मैं तो 50,000 की फ्रीक्वेंसी में था। लेकिन ऊपर वाला सोच रहा है नहीं भाई तुमको 50,000 नहीं मिलना है, तुमको तो 1 लाख 1 लाख की मिलना मिलना है। है। लेकिन ये बोल रहा है मेरे को 50,000 क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। हाँ। तो उसकी क्या होगा, जब ये डेस्परेशन होता है तो वो फ्रीक्वेंसी वापस खराब हो जाती है। ओह। तो फिर आपको 50,000 भी नहीं मिलेगा, 1 लाख तो मिलना ही नहीं है। जब हम लोग इसमें चले जाते हैं, क्यों नहीं मिला, हाँ, मैंने इतनी मेहनत हाँ, की है, हाँ। या लोगों की नजर लग गई हाँ, है, हाँ। हम लोग अपनी ही एनर्जी को लो कर रहे हैं। लो कर देते हैं। तो आपका जो डेस्परेशन है या फिर आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी वापस नेगेटिव, इनफैक्ट पहले वाले लेवल से भी नीचे चला जाता है, तो मिलता ही नहीं। इसलिए तो लोग परेशान होते हैं। इसलिए जो लोग एक बार फेलियर देखने लगते हैं तो कई बार वो फेलियर बड़ा हो जाता है, बार बार होते होते रह जाता है। बोलते कि इनका तो लक ही खराब है। लक खराब नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी खराब है। उसकी फ्रीक्वेंसी उस यूनिवर्स की उस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन जो है मैच नहीं कर रहा। दोनों जब तक ये मैच नहीं करेगा, दोनों एक ही लेवल पे नहीं आएगा, वो मैनिफेस्ट होगा ही नहीं। तो इसीलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। ये मत सोचो कि क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं हुआ। डोंट थिंक लाइक दैट। आप सिर्फ अपने डेली बेसिस पर जो आप काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो कि आज हम बैठे हैं तो हमें फ्यूचर की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है कि ये पॉडकास्ट कितने लोग देखेंगे, कितने हाँ, लोगों को correct। फ़ायदा होगा। नहीं, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हम सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं ना, हम सिर्फ अभी प्रेजेंट में बैठे हैं। आज हम ये कर रहे हैं, ठीक है, कल कुछ और करें, लेकिन डेली बेसिस पर जो हम कर रहे हैं एक जगह पहुंचने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए। अब वो मुकाम कब हासिल होगा देखा जाएगा, बट डेली जो कर रहे हो ना, हाँ। वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है, और वही बिल्डअप होते होते वो हाई फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाता है। एंड देन इट इज तथास्तु। तब वो आपके सामने डायरेक्टली ऐसे मैनिफेस्ट होगा जैसे हमारा मैनिफेस्ट हो रहा है। हाँ, मतलब हमारे थोड़े छोटे एफर्ट्स हमारी उस फ्रीक्वेंसी, जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है, उससे मैच हो जाते हैं। मैच हो जाता है, और जिस दिन मैच हुआ, बिंगो, वो सामने आ गया, तब बोलेंगे अरे ये हो गया, मैं वो बन गया, ये मिल गया। ये तो बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। और इसमें भी 2 बातें हैं, मिलने और नहीं मिलने में भी 2 बातें, मैनिफेस्ट हुआ, नहीं मैनिफेस्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है, ठीक है, उसके माँ बाप ने सब कुछ देख दाख के 36 गुण मिला के एक लड़के को शादी करा दी। शादी तो हो गई, लड़की ने भी बोला कि मेरे राजकुमार मिल गया, माँ बाप ने भी बोला कि इनका तो 36 गुण मिला हुआ है। लेकिन मालूम पड़ा कि 1 साल होते होते दोनों सेपरेशन की बात सोच रहे हैं, दोनों का मैच ही नहीं कर रहा है, ना विचार मिल रहे हैं, ना बातें मिल रही है, ना चीज़ें मिल रही है, मनमुटाव है, और दोनों सेपरेट कर रहे हैं। मिलाया तो 36 गुण था, तो क्यों नहीं हुआ? मैनिफेस्ट तो हुआ, शादी तो हो गई थी, बट शादी जो हुई वो उनका डेस्परेशन में था, क्योंकि लड़की का फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं था, किसी वजह से वो किसी नेगेटिव बिलीफ में थी, और उसने अनजाने में नेगेटिव पार्टनर को अट्रैक्ट कर लिया। ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स, वो सोच रहे थे कि इसको फेवरेबल पार्टनर दिया जाए,
वो तो सोच रहे हैं, क्योंकि वो कभी किसी के लिए, देखो कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए गलत सोच सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे माँ बाप हैं, राइट? वो हमारे पेरेंट्स हैं, हम एनर्जी, वो सुप्रीम एनर्जी है, तो वो कैसे गलत सोचेंगे? वो तो सोच रहे थे कि बच्ची थोड़ा वेट करो, मैं बढ़िया तुम्हें एकदम फेवरेबल पार्टनर देने वाला हूँ। मैंने ना, मेरे को तो हो गया, बस जल्दी से पढ़। कई बार तो पंडित जी को एक्स्ट्रा पैसा दे के भी 36 गुण मिला देते, मजाक नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली प्रैक्टिकली कई बार ऐसे भी करते हैं। तो कर लिया उन्होंने, वो जल्दी करो, मुहूर्त निकल जाएगा, ये हो गया, वो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, करवा ली, लेकिन मैनिफेस्ट और बैड मैनिफेस्टेशन था, क्योंकि वो 1 साल भी नहीं टिका। ऐसा बहुत सारे लोग चल रहे हैं, ऐसे गलत चल रहा है। दूसरी तरफ किसी ने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच किया, दोनों ने बोला कि ठीक है, एक दूसरे के लिए सही है, उन्होंने शादी की, और आज के डेट में वो लोग हैप्पीली मैरिड है। जैसे मैं अपनी वाइफ के साथ में बात करूंगा, हमारे कुछ भी गुण नहीं मिल रहे थे। अच्छा। कोशिश भी की गई कि ये दिखा दें, ये ना उसको दिखाएं, हर लोग बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होगी, मतलब वो लोग ऐसा बोल रहे थे क्योंकि सच में जो कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है उनको, हमने मतलब बोला प्लैनेट्स, ग्रह, नक्षत्र, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, समथिंग अच्छा। कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। लेकिन मैं चूंकि खुद ही रेकी ग्रैंड मास्टर, ऊपर से वाइफ को भी मैंने उसी टाइप का समझा दिया और बता दिया और करवा रहा था। हमने बोला कि चलो अपनी डेस्टिनी खुद ही बनाएंगे, हम अपनी लाइफ को हमें तो जीना है ना, तो हम लोग खुद तय करेंगे कि हमारी लाइफ कैसी होगी, हम क्या सोचते हैं, क्या भाव करते हैं, क्या बिलीव करते हैं, और हम एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे। तो ऐसे करते करते आज 20 साल कंप्लीट हो गया, 21 साल चल रहा है, और हम लोग हैप्पीली मैरिड है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कभी ये मायके रूट के चली गई, ऐसा कभी नहीं हो रहा है, कभी भी नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अपना कर्म ठीक रखा, फल की चिंता नहीं की कि फल क्या होगा। हम डेली बेसिस पर अपने आप को सींच रहे हैं, अपनी रिलेशन को सींच रहे हैं, डेली एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रहते हैं, डेली एक दूसरे को हम लोग सॉरी भी बोल देते हैं, डेली हम लोग एक दूसरे को आई लव यू भी बोल देते हैं। एक काइंड ऑफ हम लोग एक जरूरत है, जो जरूरत है रिलेशनशिप में वो जरूरी है कि मैं उसको रेस्पेक्ट करूँ, ठीक है, मैं उसको प्यार करूँ, उसका केयर करूँ, हर तरीके से मैं देखभाल करूँ, और लाइकवाइज वो सेम चीज़ मुझे रिटर्न कर रही है। सो वट एवर वी गिव आउट वो रिसीव। तो यहाँ पर अब ये गुड मैनिफेस्टेशन हुआ विदाउट, जो नॉर्मली लोग करते हैं कि ये भी देख लो, वो भी देख लो, ऐसा भी कर लो, हमने कुछ नहीं देखा। इनफैक्ट उसकी मम्मी ने तो कुछ देखा ही नहीं। उस समय तो मैं सिर्फ मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये की सैलरी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2004। उस समय मेरी जो शादी हुई थी, मुश्किल से 8 हज़ार की सैलरी मतलब मेरे हाथ में आता था, एंड वहाँ से शुरुआत किया, और आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। आज मैं कुछ 3.5-4 करोड़ के तो फ्लैट में रह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक फौजी अगर ये कर पाया, और फौजी अगर मैं एक होलिस्टिक कोच बना हूँ, तो ये बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है मेरे लिए। तो ये एक मैजिक है जो मेरे लाइफ में हुआ है। और ये बहुत सारे लोग जो ऑडियंस देख भी रहे होंगे, कई सारे होंगे जो फौजी भी होंगे, फौज में रहे होंगे, ठीक है, जो फौज में एक बड़ा ऑफिसर रैंक में होता ना, उनका तो फिर भी आप देखोगे कि ये कुछ बन गए, उनकी कहानी दिखा रहे हैं, उनका पॉडकास्ट हो रहा है। मेरे जैसे फौजी का कहाँ होता है, दिखाओ। लेकिन आज हो रहा है ना, तो ये मेरे लिए एक मैजिक है। तो ये मैनिफेस्टेशन मैंने उस रेकी एंड माइंड पावर के माध्यम से किया है, जिस साइंस को मैं समझ पाया एज अ प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है। मैं साइंटिफिक पर्सन हूँ पूरा, तो साइंटिफिकली हर चीज़ का मैं रीज़न ढूंढता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर काम करने का तरीका है कि आप इंटरनल एनर्जी को चेंज करो, आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही रिक्वायरमेंट है। आपको कुछ भी करना है लाइफ में, कुछ भी अच्छा सक्सेस पाना है, हैप्पीनेस पाना है, गुड हेल्थ पाना है, आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए, इमोशन पॉजिटिव होना चाहिए। यू शुड फील हैप्पी, यू शुड फील पीसफुल, यू शुड फील होपफुल, एंड देन आपके अंदर एक बिलीफ होना चाहिए, ठीक है। बिलीफ जो कि आपको बोले कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, हाँ ये मुझे मिल सकता है, यस मैं ये डिजर्व करता हूँ, और फिर मेरे पास ऐसी एनर्जी हो, और मैं उस पर काम भी तो करूँ ना, सिर्फ सोचने से तो होगा नहीं। देन उस पर मेहनत करो, मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। लकी बनने के लिए मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। इक्वलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करो एंड देन मेहनत करो। जब ये दोनों चीज़ें मैच करेगा, तो मैं साक्षात यहाँ बैठा हूँ, जीता जागता प्रमाण हूँ। 2014 से लेकर 2016 में मैंने VRS लिया था, वॉलंटियरी रिटायरमेंट। 2014 करीब करीब मार्च के महीने से मैं 2 ऑफिस लगातार काम कर रहा था, 2 ऑफिस में काम कर रहा था। एक तो एयरफोर्स की नौकरी जो कि मुझे करना था 9 to 5, एंड 6 से लेकर आगे मेरी रात भर का भी कभी कभी होता था। लगातार कुछ ना कुछ करता मैं, लोगों से कैसे बात करना, कैसे ईमेल करना, कैसे फ़ोन में बात करना, कंसल्टेशन करना। लोग फिजिकली आते थे मेरे पास, क्योंकि मेरी वाइफ का एक ऑफिस था, मैंने वाइफ के नाम पर ऑफिस ले रखा था, उस पर लोग आते थे, कंसल्टेशन होता, राइट। एंड देन सैटरडे संडे छुट्टी नहीं लेता था। लोग तो टीवी देखते थे, घूमने फिरने जाते थे, मैं छुट्टी नहीं लेता था। सैटरडे संडे एवरी वीकेंड को मैं वर्कशॉप लेता था, क्लासेस कराता था। तो मुझे पता चला कि भाई ये मेहनत जो मैं यहाँ कर रहा हूँ पार्ट टाइम में, ये फुल टाइम से बेहतर काम कर रहा है।
क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ और अच्छी दिशा में हो रहा है, लोगों को ज़रूरत है मेरी। लोग Correct. दुखी हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, नेगेटिविटी में हैं, लोग अपने बच्चों को लेके आते, देखो ना बहुत ज़्यादा ये है ना आदत ख़राब हो गई है, टीवी देखता रहता है, फ़ोन में लगा रहता है और इसकी आदत ख़राब हो गई तो गुस्सा करता है, इरिटेशन होता है, अब बताओ क्या करें। तो उनको हम समझाते हैं, फिर उनको हीलिंग देते, फिर उनको कुछ आगे सीखो बोलते, तो वो लोग सैटरडे संडे आके सीखते। तो इस तरीके से लोगों को रिजल्ट मिल रहा था। तो इस तरीके से जब मैंने देखा कि मैं पूरी तरह से फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पर, लेकिन मैं कर्म भी कर रहा हूँ, फल की चिंता नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं एक दिन इंटरनेशनल कोच बन जाऊँ, मुझे नहीं पता। मुझे तो पता नहीं था कि होलिस्टिक कोच होता क्या है। मैं तो सिर्फ एक एक दिन काम कर रहा हूँ कि आज मैं कर लूँ, कल कर लूँ, परसों कर लूँ, इस हफ्ते कर लूँ, इस महीने मैंने ये किया, मैं सिर्फ वो देख रहा हूँ। और देखते देखते आज मैं 51 कंट्रीज में मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, यहीं से दिल्ली से। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही मैजिकल बात है ना, जो छोटी कि मोटी घटना है ही नहीं, नहीं है ही बिल्कुल नहीं। नहीं। तो Correct. ये बातें, और जैसे मेरे साथ के लोग अभी भी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो फौज में कर रहे हो, चाहे तो दूसरी जगह हाँ, नौकरी किसी भी कर रहे हो, जगह, लेकिन वो लोग तो अभी नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा वो सोच नहीं पाए। हाँ। बट ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु आर इन ऑन जॉब, बट थिंग इज कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे जॉब ही करना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, अपना काम करना है, अपना बॉस बनना है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी क्रिएट की ना, क्योंकि वो इंटेंशन क्रिएट किया मैंने, राइट। और जब मेरा फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच हुआ, तो आप जैसे लोग मुझे बुलाकर पॉडकास्ट ले रहे हैं। नहीं तो मैं किस लायक था बताइए। हाँ, समझ रहे वही मैं क्या आपने, बोल रहा हूँ? हाँ, आपने अपने ऊपर मेहनत की, बिल्कुल आपने मेहनत उसके की। लायक खुद को बनाया, खुद को बनाया, राइट। डिजर्विंग खुद को और बनाना जो पड़ेगा। यूनिवर्स ने, जो मतलब आप डिजर्व करते हो, वो यूनिवर्स ने आपको दिया। सर, आपने अभी एक बात बोली थी बीच में कि जैसे अगर हमें अपनी उसके साथ फ्रीक्वेंसी को सेट करना है तो हमें 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपने कहा आपको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव सोच होनी Positive चाहिए, thoughts हैं। आपके पास इमोशन ऐसे होने चाहिए, थर्ड आपका बिलीफ ऐसा होना चाहिए, और चौथा आपने एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, ठीक सही है। दिशा में आपको काम करना है। ठीक है, मैं पहले बात करती हूँ। अब जैसे हम लोग बिलीफ पे बात करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हमारे कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसिस पे के Depend अकॉर्डिंग करता होता है, बिल्कुल ठीक है। सही, बिल्कुल सही। अब मुझे बार बार किसी ना किसी चीज़ में रिजेक्शन हो रहा है। मैं जॉब करना चाहती हूँ, ड्रीम जॉब अब मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन मुझे वहाँ से रिजेक्शन मिल रहे हैं, या और भी कोई किसी भी एक पर्टिकुलर कोई भी मतलब कुछ भी ले ले, बार बार उसके रिजेक्शन को मुझे फेस करना पड़ रहा है। मेरा बिलीफ सिस्टम क्या बन गया हिला कि हुआ पूरा नेगेटिव हुआ है, ठीक है, पूरा, हाँ। अब मैं पॉजिटिव तो नहीं हो पा रही, नहीं अब हो मैं पा रही। नेगेटिव हो रही हूँ। नेगेटिव हो रही हूँ, वो इमोशन फिर मेरा कौन सा क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव इमोशन क्रिएट हो रहा है। तो मैं अब उससे फ्रीक्वेंसी से तो मैच कर ही नहीं हाँ, सकती। तो यहाँ अब पर ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना यही तो चाहिए? आंसर है, और यही तो मैं शुरू में हमने यही तो बात की है। रेकी एंड माइंड पावर जो मैं शुरू से कर रहा हूँ ना, ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा पावर है, एक ऐसा सिस्टम है जो उस फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करने में हेल्प कर रही है। उसी को तो हम अलग से बात कर रहे हैं। नहीं तो रेकी पॉजिटिव तो कोई भी बोलेगा पॉजिटिव रहो, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर यही तो बोल रहा है पॉजिटिव रहो। पिछले 10-15 But साल वो से लोग यूट्यूब में यही तो देख रहे हैं। पॉजिटिव रहना आता नहीं है नहीं है ये। ना, लोग तो बोले जा रहे हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर। कहाँ तो अभी मुश्किल से 40-50 हजार के सब्सक्राइबर लेके बैठे थे, आज वो 10 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा हुआ सो कॉल्ड कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है। 10 साल से देख रहे हो, वो तो आगे बढ़ गए, आप अभी भी उन्हीं को देख रहे हो, ठीक है। आज भी लगता है कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदली? क्योंकि आपने वो एक्शन ही नहीं लिया, सही तरीके से किया ही नहीं। और वो करने के लिए जो आप बोल रहे हो, सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है ना। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बट घर में वाइफ नैगिंग वाली है, बच्चे बिगड़े हुए हैं, घुटने में दर्द है, पैसे की कमी है, तो सिचुएशन तो पूरा नेगेटिव है ना। तो आप पॉजिटिव कैसे रहोगे? या तो उसमें आपको कोई गुरु के पास जाना पड़ेगा, किसी संस्था में जाना पड़ेगा, फिर वहां पे आपको या अपना घर बार छोड़ करके हाँ, संन्यास लेना पड़ेगा, या ऐसे रास्ते पे चलना पड़ेगा जहाँ हाँ, आपको पॉजिटिव माइंडसेट मिल सके। या तो आप अपने जॉब छोड़ के जाओ जिसमें आपको नुकसान है। दूसरा, या तो बहुत पैसा है तो आप कहीं पे रिट्रीट में जाओ, जिस सबके पास पैसा नहीं होता। 40,000, 50,000, 1 लाख किसके पास होता है? वो भी 1 हफ्ता 10 दिन से ज्यादा तो नहीं रखेगा आपको। वहां तो मजा आ गया, वहां से वापस आने के बाद घर में क्या होगा? डाक के 3 पात, बाकी रिजल्ट तो वही है। तो ऐसे में ही रेकी एंड माइंड पावर का सिस्टम, जो कि मैं आज कुछ प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा, जो इजी होगा आपको यूज़ करना, जिससे आपके अंदर वो फेवरेबल कंडीशन बनेगा जिसमें आपका माइंड को रिलैक्स होना चाहिए। पहले तो ये होना चाहिए ना, पीसफुल होना चाहिए। आपका बिलीफ पॉजिटिव बनने लगेगा, आप पॉजिटिव फील करने लगोगे। किसकी वजह से? जब वो हीलिंग हो रही है। रेकी एंड माइंड पावर में हीलिंग भी होता है, माइंड की प्रोग्रामिंग होता है, जो कि डेली करने से होगा, एक दिन में नहीं होगा। तो इसीलिए मैं 3 महीने की पूरी ट्रेनिंग कराता हूँ, आपको घर में ही सिखाता भी हूँ, घर में ही आप उसे प्रैक्टिस भी करते हैं। एक दिन नहीं करेंगे,
एक हफ्ता भी नहीं करेंगे, लोग 21 दिन बोलते हैं, 21 दिन में भी कुछ नहीं चेंज होगा आपका। पूरा 3 महीने का मैं 3 महीने कराता हूँ, उसका भी साइंस है। 21 दिन का तो नॉर्मली सबको पता है। 21 दिन तक किसी भी सोच को, किसी भी भाव को, किसी भी काम को लगातार करते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड सामने से हट जाता है और सब कॉन्शियस माइंड बोलता है कि अच्छा हाँ ठीक है, ये शांत है, पॉजिटिव है, अच्छा कर रहा है, तो अच्छा हो रहा है। तो सब कॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करने लगता है, जो भी नई बात, नई सोच है, नई बिलीफ है। अदरवाइज कॉन्शियस माइंड तो मना कर देता है सीधा। जैसे आज की भी जो बात हम आप करेंगे, कई लोग होंगे उनके कॉन्शियस माइंड मानेंगे ना, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमेशा आपको ऑपोजिट नेगेटिव बोलने के लिए तैयार है, ठीक। और 21 दिन में वो पर्दा हट जाता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ ठीक है, रिलैक्स हो सकते हैं, हीलिंग होती है, हाँ थोड़ा दर्द कम हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव लगा, हो रहा है, ठीक हो रहा है। ये हो गया 21 डेज, मतलब 1 महीने में आपको एक्सेप्ट करने लग गया, ठीक। अब 1 महीने का कोर्स है, उसके बाद मैं 2 महीना और प्रैक्टिस कराता हूँ, मतलब 60 मोर डेज, राइट। अब नॉर्मली देखा गया साइंटिफिकली, गूगल में भी आप ढूंढ लो, 66 डेज तक हम जब अपने माइंड में कोई चीज़ को बार बार डालते हैं, कंटिन्यूसली फीडिंग करते हैं, कुछ ना कुछ सीड डालते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, बिलीव करते हैं और उस पर काम करते हैं, तो फिर वो एक प्रोग्राम हो जाता है आपकी माइंड। आपका माइंड अब पॉजिटिव ही रहेगा। अब आपका माइंड दूसरों से गुस्सा नहीं करेगा, माफ़ कर देगा। आपका माइंड हमेशा थैंक यू बोलेगा, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ, ग्रैटिट्यूड भी होता है, फॉरगिवनेस भी होता है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम कर रहे हैं ना, अब आपका सब कॉन्शियस माइंड टोटली हट जाएगा, बोलेगा ये तो डेली कर रहा है, अब क्या मेरा क्या लेने देना है, ये तो मान ही नहीं रहा है मेरी बात। तो 3 महीना इसलिए कराता हूँ क्योंकि आपकी माइंड को पूरा प्रोग्राम्ड करना है। दिस इज ऑल कॉल्ड द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात चली गई ना, जो कि हम डालना चाह रहे हैं और सभी वही चाहते हैं, अगर वहां पहुंच गया तो फिर आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एवरीथिंग बिकम्स काइंड ऑफ इजी, मक्खन की तरह सब काम करेगा। फिर जो इस काम में हाथ डालोगे वो काम बनने लगेगा और लोग बोलेंगे आप बड़े लकी हो। लकी कुछ नहीं होता है, हाँ, लक में मतलब 2 ही अगर- फैक्टर होते हैं। हाँ। लक में 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो आपकी इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी जो कि होनी चाहिए, उसके बिना तो कुछ भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा आपकी कंसिस्टेंसी, जो मेहनत है, जो मेहनत सो आप कर रहे हो, सही correct। एप्रोप्रिएट दिशा में आप कर रहे हो। मेहनत मतलब ये नहीं कि मजदूरी कर रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब सही दिशा में सही तरीके से काम कर रहे हो। तो जब ये दोनों चीजें मैच करेगा, दोनों चीजें आपके साथ होगा, तो आप लकी होंगे। सारे लकी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान की बात करेंगे, ठीक। तो शाहरुख खान को आज हम बादशाह बोलते हैं, तो क्या हमने उसको नाम दिया बादशाह? नहीं, वो शुरू से ही अपने आप को, जब वो फौजी सीरियल कर रहे थे, फौजी सीरियल बहुत पहले दूरदर्शन में आता था, तो फर्स्ट सीरियल में ही लोगों ने देख लिया था कि ये बंदा आगे जाके हीरो बनेगा। मुझे भी लगा था कि ये बहुत अलग इंटेंसिटी वाला हीरो है, राइट, बनेगा का हीरो। और बाद में वो हीरो भी बने और बॉलीवुड में आने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया मैं बॉलीवुड का बादशाह हूँ। लोग उनको ऐसा बोलते थे जब वो घमंडी टाइप का है, कभी कभी बोलते थे ओवर एक्टिंग करते हैं, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी थी, पागलपन जो था ना, आज उस पागलपन की वजह से वो रियली बादशाह बन गए बॉलीवुड का। मजाक तो नहीं कर रहा, यही हुआ था, बिल्कुल, राइट। और उनके भी तो एक फिल्म में भी कहा गया ना कि जब आप अपने दिल से किसी चीज़ को बहुत चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करते हैं। मतलब कायनात मतलब वो यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स को हमने सिर्फ वो इंटेंशन देकर फिर उसमें इतनी जुनून भरना है, इतना पैशन भरना है, इतना ज़्यादा करना है उसको कि बोले कि नहीं इसको तो देना ही पड़ेगा, तो मान ही नहीं रहा है, वो हाथ जोड़ ले, नहीं नहीं भाई तथास्तु, ले लो, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं होगा उनके पास। क्योंकि ब्रह्मा का ये नियम है, ब्रह्मा ने ये नियम बनाया कि आप अगर उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ को पाना चाहते हो, अगर पूरी इंटेंसिटी के साथ एनर्जी क्रिएट करके सही कर्म कर लोगे तो मैं नहीं रोक सकता। और ये पूरी की पूरी जो बोलते हैं ना डेस्टिनी है, ऐसा डेस्टिनी कुछ नहीं होता। वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी। अहम ब्रह्मास्मि इसी को तो बोलते हैं। तो हम खुद वो जो ब्रह्मा का जो दाढ़ी वाले दिखाते हैं, 4 मुंह वाले, ये हमने कल्पना करके बनाया हुआ, राइट। वो जो ब्रह्मा का एसेंस है ना, हर इंसान के अंदर है, आपके अंदर, मेरे अंदर, राइट। और अहम ब्रह्मास्मि का मतलब यही है कि मैं अपने भाग्य का खुद विधाता हूँ, मैं जो चाहे क्रिएट कर सकता हूँ। और हमने किया है। हमने पाषाण काल से, मतलब स्टोन एज से लेकर अब तक की हमारी जर्नी हमने खुद क्रिएट किया ना। जानवरों ने तो नहीं किया, जानवर तब भी जानवर थे, आज भी जानवर है, उनमें तो कोई चेंज नहीं है, नो इवोल्यूशन। लेकिन हम में है इवोल्यूशन, राइट। कहाँ तो हम जंगलों में भूखे नंगे घूमते थे, राइट, डरते थे, जानवरों से लड़ाई करते थे, अपने अस्तित्व के लिए हम लोग परेशान होते थे, और आज हम लोग कितने कंफर्टेबली बैठे हैं, राइट। तो ये सब कुछ इवोल्यूशन हमने खुद क्रिएट किया है। ये हमारे माइंड का प्रोग्राम है, ये माइंड की क्रिएटिविटी है। और ये
कॉमन है, सबको पता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब आपने भी सुना होगा, बिल्कुल। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का। उसमें यही तो बताया गया है, राइट। और उसी किताब को मैंने बचपन में पढ़ा था, मैं 11-12 में पढ़ता था, तब मैंने पढ़ा होगा उसको। और उसमें मैंने जो सीखा और उसी चीज़ पे मैंने किया। रेकी एंड माइंड पावर तो बाद में आया, ये टूल तो मैंने बाद में क्रिएट किया या फिर बाद में मुझे अचीव हुआ 2000 के बाद। सर जैसे रेकी के बारे में आप बता रहे थे जी, कि ये आपकी मेंटल लेवल पे काम करती है, आपकी इनर पावर पर बात करती है, उसको स्ट्रांग बनाती है, तो फिर फिजिकल लेवल पे भी चीज़ें ठीक होने लगती हैं, ठीक है। अभी जैसे अगर हम लोग बात करें फिजिकल लेवल पे, बहुत सारी ऐसी डिसीज़ होती है जिससे डॉक्टर्स ये बोल देते हैं भाई ये तो क्यूरेबल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये डाइट चार्ट वो आपको डाइट प्लान करना पड़ेगा, तो आपको ये डाइट को इस डाइट के अकॉर्डिंग आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स हमें बता देते हैं। अब अगर मैं रेकी की बात करूँ तो क्या रेकी फिजिकल लेवल पे उस स्टेज पे, अगर मैं कहूँ कैंसर की 4th स्टेज को भी ठीक कर सकती है? ठीक है, यहाँ पर देखो दो बातें हैं। हाँ। एक तो ये कि हम 4th स्टेज की कैंसर जो कि एक्सट्रीम केस है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ ठीक? बिल्कुल एक्सट्रीम की। दूसरी तरफ सभी को कैंसर तो नहीं हो रहा है, राइट। किसी को थोड़ा बहुत पेट में दर्द हो रहा है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को सिर में दर्द रहता है, ओके। कुछ बीमारी जैसे माइग्रेन है, किसी को आर्थराइटिस बोलते हैं, किसी को लाइफस्टाइल डिजीज में मान लो किसी को हाई बीपी, किसी को डायबिटीज़ है। ये सब तो कॉमन है ना, कैंसर तो सबको नहीं हो रहा। हालांकि कैंसर के भी अभी तो तादाद बढ़ रहे हैं, बट थिंग इज़ कि कोई भी बीमारी जो कि हम लोग जिसको हम टर्मिनोलॉजी दे देते हैं, डॉक्टर बताते हैं इसका नाम ये है, उसका मेन कारण हमारा इंटरनल एनर्जी ही होता है। क्योंकि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी मानते हैं कि 90% डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक, मतलब हमारी नेगेटिव सोचने के साथ साथ फिर सिचुएशंस चेंज होती है। कोई गलत खा लेते हो, गलत रहन सहन होता है, कुछ चीज़ें चेंज होने हाँ। लगती है और लॉन्ग टाइम पे ये सब चलता रहता है। जब नेगेटिव वे में होता है तो वो एक नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस करने लगता है आपके अंदर, और वही टॉक्सिन्स होता है, वही जाकर आगे कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। सो सर दर्द से लेकर कैंसर तक, नॉर्मल स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक 90% साइकोसोमैटिक है। अब 10% में कुछ सिचुएशन, कुछ हेरिडिटरी, कुछ भी बोल दो आप, ठीक। अब ये जो 90% बीमारियों की बात कर रहे हैं जो कि साइकोसोमैटिक है, तो अगर नेगेटिव सोचने से, नेगेटिव फील करने से वो क्रिएट हो और नेगेटिव बिलीफ से ही वो अभी तक चल रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, दवाइयाँ चल रही है, ट्रीटमेंट चल रही है और डॉक्टर खुद कह रहे हैं ये तो ठीक नहीं होता, दवाई खाती रहनी पड़ेगी, जिसके बारे में आपने एग्जाम्पल दिया, तो वो ठीक करने का एक ही तरीका, जबकि वहाँ से तो ठीक होना ही नहीं है। और जो आप खा रहे हो दवाई, उसका डॉक्टर्स भी मानते हैं कि साइड इफेक्ट होता है, राइट। साइड इफेक्ट तो कुछ ना कुछ होता है, तो लॉन्ग टर्म में तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन चूंकि दूसरा कोई इलाज ही नहीं है तो लोग खाते ही रहते हैं, ठीक। दूसरी तरफ हम नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि अपने आप को ठीक करना है, तो ठीक करने का सबसे पहले क्या बोला, साइकोसोमैटिक है, तो पहले अपने इंटरनल एनर्जी को चेंज करो। क्योंकि कई बार आपने भी ध्यान दिया होगा, जब कोई एक परेशान इंसान किसी डॉक्टर के पास जाता है और बार बार डॉक्टर को जाके बोलता है मुझे चेक करो, मुझे बीमारी है, और डॉक्टर चेक कर चुका है, कोई बीमारी नहीं है, वो बेचारा विटामिन की गोली दे के भेज देता है कि तू यही खाते रहना। लेकिन जब लास्ट तक आके पूरा परेशान कर रहा है कि तुम देखो मुझे क्या परेशानी है, मैं रात को सो नहीं पा रहा या फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है, और वो बोलता है आपको कोई बीमारी नहीं है, तो क्या बोलता है वो कि जाओ थोड़ा सा घूम फिर के आओ, हवा पानी बदल के आओ, राइट। अपनी फैमिली को लेके जाओ कहीं पे, पहाड़ों में जाओ और अपना हवा पानी बदल के। उसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअली में बीमारी कुछ नहीं है, वो नेगेटिवली सोचे जा रहे हैं कहीं मुझे बीमारी तो नहीं। कई लोग तो कोविड के बाद तो हार्ट अटैक से डरने लगे, मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, हाँ। जबकि वो कई बार चेक करा लिया उसने, ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं, उसका हार्ट एकदम ठीक है, लेकिन उसको डर लगता है, उसको हार्ट अटैक हुआ, अचानक वो गिर गया, मैं ना गिर जाऊं। अब ये तो साइकोसोमैटिक है ना। अब उसकी वजह से उसको बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, उसकी वजह से उसका गट जो है डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि जब आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो, नेगेटिव फील करते हो, तो अंदर केमिकल रिएक्शन से आपका पेट भी तो खराब होता है ना। आपने देखा होगा डाइजेस्टिव इश्यूज ऐसे लोगों को ज़्यादा होते हैं, और जिसका डाइजेस्टिव इश्यूज ज़्यादा वो डिप्रेशन में भी जाता है, तो उसका पेट भी खराब, तो फिजिकल लेवल में बीमारी मैनिफेस्ट हुआ ना। दैट मीन्स जो भी बीमारियाँ अब आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि बीपी की गोली बढ़ती रहेगी, अगर उसको डायबिटीज़ हो गया, क्योंकि मणिपुर चक्र जो बोलते हैं ना, हमारा पेट खराब होता है तो पैनक्रियाज खराब होता है, पैनक्रियाज खराब हुआ तो फिर उसको डायबिटीज़ हो जाएगा। तो किसकी वजह से हुआ ये? उसके नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस ही हुआ ना, जो कई दिनों से, कई महीनों से, हो सकता कई सालों से चल रहा था। उसको गुस्सा था, इरिटेशन थी, और जब किसी से ध्यान नहीं jealousy दिया था।
ये इंटरनल चल रहा है, और ये हम लोग ना ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा तो होता ही है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। उसको देखकर मुझे जेलसी हो, नॉर्मल बात है। उसने कुछ बोल दिया, मुझे गुस्सा आया, नॉर्मल बात है। ये जो नॉर्मल डेली कर रहे हैं ना हम लोग, यही एबनॉर्मल बन जाता है, और वो एबनॉर्मल बीमारियां क्रिएट करता है। इसीलिए मैं जब रेकी एंड माइंड पावर की बात करता हूँ तो डेली बेसिस पर हम अपने इस साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं, माइंड को ठीक कर रहे हैं, इमोशन को ठीक कर रहे हैं, एक नया बिलीफ बना रहे हैं, डेली पॉजिटिव लग रहा है, डेली पॉजिटिव लगना शुरू। अब सिचुएशंस अच्छी हो रही है, वाई? बिकॉज आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। भले आपकी कैंसर ठीक नहीं हुआ अभी, ठीक होने में 2-4 महीना, 6 महीने, 1 साल लग सकता है, चलो, क्योंकि कैंसर की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको पॉजिटिव तो लग रहा है ना, आपको रात को नींद अच्छी आ रही है, आपको एक आशा की किरण, एक रे ऑफ होप निकल रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी तो क्रिएट करेगी ना, क्योंकि अंदर आपकी इमोशन का वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रहा है, एंड देन वो आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यही चीज फिजिकल रियलिटी में बदलेगा ना, बीमारियां भी ठीक होंगी धीरे धीरे, क्योंकि वो आपके सिम्टम्स ठीक होने लगेंगे, फिर आपकी दवाइयां छूटने लगेगी। एक साथ नहीं छोड़ना है दवाई धीरे धीरे छूट सकती है, लेकिन छूटने का यही तरीका है, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी बोल दिया कि आपको पहले अपना ये प्रोसेस भी साथ के साथ, दवाई तो आप ले रहे हो लेकिन ये भी करते रहो, रेकी हो गया, कोई भी चीज हो, आप और भी कई सारी चीजें, योगा, मेडिटेशन की बात करेंगे, एक्यूप्रेशर की बात करो, कुछ भी ऑल्टरनेटिव सिस्टम आप सोचो, कुछ भी, नेचुरोपैथी ले लो, व्हाटएवर। मैं रेकी और माइंड पावर करता हूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और ये ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना खाना पीना कुछ अलग से बदलने की जरूरत है, ना आपको कोई अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अपना हाथ जगन्नाथ, आराम से बैठ जाओ, अपनी हीलिंग करो। किसकी हीलिंग कर रहे हैं हम? 7 चक्रों की हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। रूट चक्रों को ठीक करो तो हमारा मनी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हमारे करियर ठीक होने लगेगा, नौकरी लगेगी, ड्रीम जॉब में लग सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है। और आपके जो पैसे कहीं फंसे हुए हो, पैसे मिलने लगते, वाई? रूट चक्र क्लियर हो रहा है, ठीक है। आपका स्वादिष्टन चक्र जो पेट के थोड़ा निचले पेट में रहता है, लोअर एब्डोमेन में, वो उसको ठीक कर लो, मतलब उसको सिर्फ हील करो, आपके रिलेशन ठीक होने लगते हैं, ठीक है। आपका मणिपुर चक्र ठीक हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एनर्जी लेवल आपकी हाई रहेगी, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, और डेफिनेटली बीपी शुगर भी धीरे धीरे लगता है कि ठीक हो रहा है। इसलिए लोग दवाइयां छोड़ने लग जाते हैं, और एक दिन बोलते हैं कि सर हम टोटली दवाई छोड़ चुके हैं। ऐसा मेरे पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं। बट हमेशा मैं बोलता हूँ कि इमीडिएटली दवाई मत छोड़ो, क्योंकि आप दवाई खा रहे हो, एक आदत है, एक काइंड ऑफ अ सिस्टम है, अंदर कुछ केमिकल का कुछ चल रहा है जो बार बार आप इंड्यूस कर रहे हो, तो उसको अचानक छोड़ोगे तो वो रिवोल्ट कर देगा, तो नहीं छोड़ना है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे छोड़ो आप। लेकिन अगर छोड़ना है तो नेचुरली ही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज तो छोड़ना ही है। वो तो दवाई का डोज तो वैसे ही बढ़ता जा रहा है, 10 साल 20 साल 30 साल में दवाई का डोज किसी का घटा है तो बता दो आप, लोगों का डोज तो बढ़ता ही जाता है, राइट। इसीलिए अगर हम ठीक होना चाहते हैं, अपने आप को मेडिसिन फ्री रखना चाहते हैं, तो भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है, एक ऐसा सिस्टम दिया है जिसको रेकी बोलते हैं, और ऊपर से ब्रह्मा जी खुद बैठे हैं सब कॉन्शियस माइंड में, तो उसको यूज कीजिए। इसी को रेकी एंड माइंड पावर बोलते हैं, सिंपल सा साइंस है। तो ये साइकोसोमैटिक की बात है। तो जब हम अपने अंदर की एनर्जी को ठीक करेंगे तो हर बीमारी को ठीक होते हुए देखा गया है। मतलब मैं पास्ट की बात करूं, फ्यूचर तो मुझे नहीं पता क्या क्या ठीक हो जाएगा, बट पास्ट में नॉर्मल हेडेक से लेकर माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम भी ठीक हुई, 25-25 साल पुराना माइग्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक ठीक हुआ, वो भी मैं बोलूँगा 25-25 साल पुराना डिप्रेशन ठीक हुआ है, मैंने देखा है। प्लस लोगों की बीमारियां, आर्थराइटिस आजकल कॉमन है, लोगों को थायराइड आजकल कॉमन है, बीपी शुगर कॉमन है ना। अब इसको भी हम अगर ठीक करना चाहते हैं तो इसको भी अपना कर इसके साथ साथ काम करते रहो। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉजिटिविटी आएगी, लगेगा कि हाँ ये ठीक हो सकता है और ये हो रहा है, देन धीरे धीरे दवाई छोड़ो आप। ठीक है सर। अगर जैसे आप कह रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये भी करना है, दवाई आप लेते रहे, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप आपको खुद को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा इंटरनली बना, और वही जरूरी है। हाँ, तो अगर हम लोग रेकी के थ्रू उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि तो हम लोग रेकी के थ्रू कैसे अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है या मुझे पता चलता है कि भाई मुझे इतनी बड़ी बीमारी लग गई है, अब मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मैं क्या चैंटिंग करना शुरू कर दूं? मैं यूनिवर्स से कैसे अपने आप को कनेक्ट करना शुरू करूं? क्या मैं बुक्स पढ़ना शुरू कर दूं? देखो, सबसे पहले क्या करूं? सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा बिलीफ क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ से शुरू करना पड़ेगा खुद ही कि हाँ मैं हील होना चाहता हूँ, मुझे बीमारी है, वैसे तो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक होता तो वही जाते। अगर ठीक नहीं हो रहा है और मुझे इसको ठीक करना है, अपने आप ठीक करना है, तो विश्वास करूं कि हाँ मैं ये ठीक करना चाहता हूँ और ये ठीक हो सकता है। चलो यहाँ से शुरू करें, एक छोटी सी रे ऑफ होप से शुरू करें, बिलीफ से कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, करके देखें, क्योंकि बाकी चीजें भी करके ही देख रहे हो ना, तो यहाँ पर भी करके देखो कि क्या ऐसा एनर्जी होता है,
मैं बोलता हूँ कि हाथों में एनर्जी होती है, आपका ऑरा है आपकी बॉडी के चारों तरफ होता है, इस हाथ के चारों तरफ भी ऑरा है, इस हाथ के चारों तरफ भी ऑरा है, तो क्या फील कर सकते हैं? मैं बोलता हूँ फील कर सकते हैं, अभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें होंगी, एक तो जो लेफ्ट ब्रेन से सोच रहा है कॉन्शियसली और पूरी तरह से लॉजिकल कि मैं तो मानने के लिए तैयार ना हो, तो उसको तो भगवान स्वयं आके भी मनवा नहीं सकते, राइट। दूसरी तरफ थोड़ा सा राइट ब्रेन से सोचकर थोड़ा सा लॉजिकल माइंड को सबसाइड करके बोले कि नहीं, मैं इसे फील करना चाहता हूँ। हाँ, भगवान होते हैं, ऊपर वाला होता है, हम सुबह शाम कुछ पूजा पाठ भी करते हैं, हम कुछ चीज़ों को मानते हैं, तो वो तो दिख नहीं रहे ना, फिर भी आप बचपन से मान रहे हो, तो ये भी मान ही लो। और इसमें चूंकि इमीडिएट बेनिफिट है, आज ही से बेनिफिट होगा और आज से ही आपको फायदा दिखेगा, तो मान ही लो, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अभी लेफ्ट ब्रेन को नहीं, लॉजिक माइंड को थोड़ा शांत करते हैं और राइट ब्रेन से, हाँ राइट ब्रेन से मान के चले कि चलो ये पूरन सर बोल रहे हैं तो करके देख ले। और फिर क्या जा रहा है करके देखने में, आपको कुछ 1 मिनट निकालना है, 2 मिनट अपने लिए निकालना है, और अपने लिए आप अपने साथ खुद बैठेंगे, सुनेंगे अपनी मन की आवाज को, तो थोड़ा सा टाइम लेके बैठिए, थोड़ा सा शांति से बैठिए। तो ये जो मैं अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज, एक रिचुअल कर रहा हूँ, इसमें इमीडिएटली हीलिंग नहीं हो रही है, लेकिन वो बिलीफ क्रिएट हो सकता है। अभी एक तो छोटा सा बिलीफ लेके बैठोगे, करके देखते, एक तो ये सोच लिया, दूसरा होता है कि नहीं, ये लोग तो पॉडकास्ट तो कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या, तो उसको फील करना है। क्या क्या फील कर रहे हैं? सिंपल सा साइंस है, क्वांटम फिजिक्स। हमारा फिजिकल बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, अब ये बॉडी के चारों तरफ है तो हाथ के चारों तरफ भी है, इसके चारों तरफ भी है, पानी के चारों तरफ भी है, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला? एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज एनर्जी, मेड अप ऑफ एनर्जी। हर एक के अंदर में एटम्स हैं, अणु है, अणुओं से बना है। और हमारे सनातनी परंपरा में बोलते हैं कण कण में भगवान, मतलब हर चीज में वो अणु है, वो एनर्जी है, वो एटम है। सीधी सी बात है। तो हाथ के चारों तरफ भी वो एनर्जी फील्ड है, इसके चारों तरफ भी है, हमें वो फील करना है, ठीक है। अब चूंकि हाथ अभी नॉर्मल सही है, तो एक काम करें, सीधा बैठ जाएं सभी लोग इसको प्रैक्टिकली करें। और आज मैं कुछ हीलिंग भी करवाऊंगा, काइंड ऑफ एक सेशन करेंगे, ठीक है, कि हम करके देखते हैं। क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, करके देखो, बिना मतलब में किसी को अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक। और चूंकि मैं साइंटिफिकली समझा रहा हूँ, तो लोग समझ पाएंगे जो सही तरीके से साइंटिफिक सोचने की कोशिश करेंगे। तो सीधा बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधा, पैरों को सीधा समतल जमीन पे। शूज उतार दूं? नहीं, सीधा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई ऐसा कोई स्पिरिचुअल ऐसा नहीं है। पैर जूते पहन के भी हम हीलिंग करते हैं, कई लोगों की हीलिंग हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैठे हुए जो भी हैं, जैसे बैठना है बैठें, और हाथों को ऐसे हल्का सा रगड़ लेंगे, है ना, आराम से। इंटेंशन यहाँ पे मैटर करता है, ओके। एक तो हमने बिलीव किया कि चलो ये करके देखते हैं क्या होता है, एक तो ये शुरू किया हमने। दूसरा इंटेंशन, कि हम अंदर से क्या संकल्प कर रहे हो। संकल्प ये होगा कि हम अपने हाथों से अपनी एनर्जी को फील करना चाहते हैं, ठीक है। और हाथों को रगड़ने के बाद जब हाथ थोड़ा सा गर्म सा हो जाए, एक हाथ के ऊपर ऐसे दूसरे को घुमाएं। थोड़ा सा रिचुअल है, थोड़ा सा एनर्जी फील्ड क्रिएट करना है, थोड़ा सा कर लो। एक हाथ के ऊपर दूसरे को घुमाना है, और घुमाते घुमाते मन में भाव करना है कि हे दिव्य शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और डिवाइन एनर्जी फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, ठीक है, ठीक है। दूसरे हाथ में भी ऐसे कर लेते हैं, दूसरे हाथ में भी सेम, है दिव्य शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। सिर्फ इंटेंशन है, यहाँ पे कोई जादू तंत्र नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन अपने हाथ को ऐसे कप शेप में करना है, ऐसा कप शेप जैसे कि पानी पीने के लिए हम अंजलि बनाते हैं, हाथ ऐसे, ठीक, ऐसे हल्का सा। एंड देन इस हाथ को थोड़ा सा दूर कर लीजिए, इतना ही दूर कर लो, ठीक है, थोड़ा सा। और एक बार मुझे देख लो, सभी लोग ऐसे देख लो। और इसके बाद जब मैं बोलूँ आंख बंद करके करना, तब करना है। जैसे मैं आंख बंद करके कर रहा हूँ, आप मुझे देखो कैसे कर रहा हूँ, हल्का सा आगे पीछे करते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ ला रहा हूँ। जब एक हाथ का ऑरा दूसरे हाथ के ऑरा से कहीं बीच में टकराएगा, तो हमें गोलाई में एक एनर्जी फील्ड महसूस होगी। जैसे फील होगा हम वहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। सो हाथ को थोड़ा दूर ले जाइए, थोड़ा सा अभी फैला लीजिए सभी लोग फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपना पूरा ध्यान हथेली के बीच में रखिए। विश्वास करें कि यहाँ पे कुछ एनर्जी है, आप जिंदा हैं तो वो एनर्जी है, और उसे हम फील करना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कीजिए हाथों को, और ग्रेजुअली एक दूसरे की तरफ लाएं, आस्ते आस्ते अपनी एक दूसरे की तरफ लाएंगे। और जैसे आपको लगे कि हाथों के बीच में जैसे कोई स्पंज बॉल है या फिर एनर्जी बॉल है यहाँ पर, हाँ, जैसे कोई बलून जैसी चीज जिसे आप हल्का सा दबा रहे हो, तो लगता है जैसे धक्का मार रहा है, काइंड ऑफ एक एनर्जी फील्ड, राइट। जैसे 10-12 इंच आपका तो करीब 1 फीट के दूरी पे रहे, राइट। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आप ही की एनर्जी है,
ठीक है। आपकी एक तो हमने दिव्य शक्ति बोला, तो वो आपकी अपनी प्राणा शक्ति है जो हाथों से निकल रही है। दूसरा, आप जब दोनों हाथों को ऐसे कर रहे हो तो आपका, क्योंकि उस प्राणा शक्ति की बात आपकी बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड भी बना रही है ना, तो वो हाथ एक दूसरे की जो एनर्जी फील्ड है उसको टकरा रही है, और ये ऑरा है। तो ये आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी प्राणा शक्ति है, और इसी से हम आगे हीलिंग भी करेंगे, जो मैं आज बताऊंगा। तो फील हुआ आपको, फील हाँ, हुआ। हाँ, हाँ। अब ऑडियंस खुद बताएगी कि उनको फील हुआ कि नहीं। ऑडियंस को ये बताना कि जब उन्होंने इसको किया तो कितने इंचेस में फील हुआ, 12 इंच, 15 इंच, 16 इंच, 18 इंच, जस्ट अप्रोक्सीमेटली। अगर ये वाला ले लें, थोड़ा वो कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ। अगर ये कितना, जितना भी है, वॉट एवर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमने जहाँ भी हाँ। फील, किसी को यहाँ भी फील हो सकता है, हाँ, थोड़ा हाँ। सा, किसी को यहाँ हो सकता है, किसी को यहाँ भी हो सकता है, हाँ, डजंट मतलब कितना मैटर। भी, वो डिपेंड करता है कि वो अपने ऑरा को कितना एक्सपैंड कर चुके हैं, कितना पॉजिटिवली चार्ज्ड है, राइट। अब जितना भी फील किया उन्होंने, अब इस चीज को एक तो कमेंट में लिखें कि इतने इंच में फील किया। दूसरा, क्या फील किया एग्जैक्टली, जब व्हेन आंखें तो बंद थी ना आपकी, तो आपको ये फील करना है कि क्या फील हुआ आपको। जैसे स्पंज की तरह लगा, कोई बलून जैसा लगा, ऐसा लगा जैसे कोई मैग्नेट जैसा लगा। हाँ, आपको क्या लगा? मेरे आपको को क्या ऐसा जेली सा, जो नरम इधर नरम सा उधर, चीज, हाँ, नरम नरम स्पंज हाँ, की तरह, हाँ, स्पंज की तरह, कुछ ऐसे नरम ऐसे नरम सा हाँ, लगा, और वो राइट। यहाँ पर हाँ, इतना, तो जितना भी, मतलब एनर्जी फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपने वो फील किया, राइट। अब ये जो फीलिंग है, यहाँ से आपका हीलिंग की जर्नी शुरू हो रही है, बिकॉज अब छोटा सा बिलीफ हुआ ना आपको, हुआ फर्स्ट टाइम आपने कि फील मैं किया, राइट। कर सकती हूँ। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो ये आपका बेसिक हुआ। यहाँ से अगर हम विश्वास के साथ, क्योंकि एक छोटा सा बिलीफ हुआ ना, क्योंकि मैंने नहीं बोला, ये आपने खुद करके दिया, मैंने तो जो बोला समझाया, बट आपने खुद करके देखा। जब आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें खुद शामिल हो जाता है, तो वो आपका ग्रेटर बिलीफ क्रिएट करता है। किसी और के कहने पर कितना विश्वास करोगे, वो तो अंधविश्वास है। आप खुद करके देखो, आपको एनर्जी फील हो रही है, आपको पता चल रहा है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपके अंदर से ऐसी हीलिंग एनर्जी निकल सकती है जिससे हीलिंग होगी। तो यहाँ से आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, एक हीलिंग जर्नी शुरू होती है, और उसी से आगे मैनिफेस्टेशन होता है। जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन शुरुआत तो करो, एक बीज तो रखनी पड़ेगी हाँ, ना। वो बिलीफ आपका बीज है, छोटा सा। अब इसमें ये नहीं कि सर वो तो बिलीव करना पड़ेगा, तो नहीं, तो हर चीज के लिए बिलीव तो करना ही पड़ेगा। Correct. आप रात को सोते हो हर रात इस बिलीफ के साथ ना कि मुझे सुबह कल उठोगे। सुबह उठना है, ये थोड़ी हाँ। कोई सोचता है रात को मर तो नहीं जाऊं, किसने सोचा है? वो तो सुबह का प्लान करके सोता है, वो तो अलार्म लगा के सोता है, वो तो बोलता है कि कल मुझे ये, तो वो बिलीव ही तो है। और सुबह उठने के बाद, ओ मैं उठ गया, ओ आज तो मंडे है, नौकरी पे जाना है, जॉब पे जाना है, तो वहां से लेकर बाथरूम तक जाने के लिए भी बिलीफ चाहिए ना कि मैं बाथरूम पहुंचूंगा, बाथरूम में ये ब्रश है, बाथरूम में पानी होगा, तभी तो घुसे ना आप। तो बिलीफ तो हर जगह चाहिए। ठीक है। वहां से ऑफिस तक जाओगे, वहां भी तो बिलीफ चाहिए, कैसे पहुंचते हो आप? बिल्कुल। तो हर जगह बिलीफ चाहिए, बिना बिलीफ तो आप एक कदम नहीं चल सकते, नहीं रख सकते। तो वो बिलीफ क्रिएट Correct, करो बाबा। हाँ। आप मैनिफेस्टेशन सीख रहे हो, यहाँ पे अपनी लाइफ को हील करना सीख रहे हो, तो छोटा सा बिलीफ का एक सीड नहीं डाल सकते? और अभी आपने किया, मेरे ख्याल से ऑडियंस ने भी किया होगा, सीड डली है तो लिखिएगा सीड इन द चैट बॉक्स, राइट, जो आपके कमेंट बॉक्स है, वहां पर सीड जरूर लिखना। क्या हुआ? हमने शुरू किया हाँ। एनर्जी को फील करना। व्हाट दिस एनर्जी इज, इस एनर्जी इज योर ओन एनर्जी फील्ड, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ओके, हमारा बॉडी में हीलिंग बताऊं आपको थोड़ा सा। देखो, हीलिंग होने के लिए हमारे अंदर वो इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट होनी है और एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होना है। किसी को माइग्रेन है फॉर एग्जांपल, उसको किसी भी मेडिकल टेस्ट में नहीं ढूंढा जा सकता है कि क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन एकदम ठीक है। उसने कई बार सीटी स्कैन करके देख लिया, एमआरआई कर लिया, कोई डॉक्टर बोलते हैं आपका ब्रेन एकदम ठीक है, लेकिन बोलता है डॉक्टर साहब मुझे दर्द होता है बहुत सीवियर, लगता है कि सिर को दीवार में मारूं, लगता है जैसे उल्टी हो जाएगी, इतना दर्द है, पेन किलर खा के भी ठीक नहीं होता। मैंने बहुत माइग्रेन के पेशेंट के साथ कंसल्टेशन किया, इतना दर्द होता है, 20 साल 25 साल हो चुका है, ठीक नहीं हुआ। तो उसका रीजन क्या है? मेडिकली नहीं मिल रहा है, दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसका रीजन कुछ कार्मिक ब्लॉकेज है। इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, वो इंटरनल है, उसको तो देखा ही नहीं जा रहा ना, वो तो रूट कॉज है। बिल्कुल, हाँ। उसको उस तक पहुंचकर जब रेकी एनर्जी वहां तक जाकर उसे जब हील करते हैं, उस ब्लॉक को, उस ब्लॉकेज को, हाँ, व्हाट एवर हाँ, द ब्लॉकेज हाँ, इज, उसको देखने की भी जरूरत नहीं क्या ब्लॉकेज था, वो उसको हम कार्मिक ब्लॉकेज बोलते हैं। जब वो हील होता है, माइग्रेन ऑटोमेटिकली ठीक होता है। किसी का 15 दिन में, किसी को 1 महीने में, किसी को 3 महीने में, लेकिन ठीक होते हुए देखा है। पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, 25-25 साल पुराना माइग्रेन क्यों हुआ? क्योंकि उसका कुछ रूट कॉज था जिसको आज तक किसी ने एड्रेस ही नहीं किया। तो माइग्रेन का सीधा कनेक्शन अगर बोले तो वो आपका कार्मिक ब्लॉकेज है। हाँ, कार्मिक ब्लॉकेज में भी 1-2 मैं केस बताऊं। जैसे किसी का बचपन में कुछ चाइल्ड अब्यूज हो गया था, एक लड़की है जिसको माइग्रेन है आज, है ना, और बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी, बच्चे भी हो गए, लेकिन जब वो 10-12 साल की थी उसके साथ कुछ चाइल्ड अब्यूज हुआ था। व्हाटएवर, अलग अलग तरीके होते हैं।
अब उसमें कुछ फियर था, कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ गुस्सा था समाज के प्रति, उस इंसान के प्रति, व्हाटएवर, और वो अंदर ही अंदर पड़ा रहा क्योंकि सबको तो बता नहीं पाए, और धीरे 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 वो एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। ठीक, अब वो रिश्तों को सही समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जिसके साथ शादी हुई उसके साथ भी रिश्ता नहीं बन रहा है। ठीक है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, अंदर ही अंदर कूद रही है, बिल्कुल। तो उसको वो माइग्रेन बना हुआ है। अब वो माइग्रेन ठीक ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो बाहर सिम्टम से वो ठीक नहीं हो रहा, वहाँ बाहर दवाई लगाओगे नहीं ठीक होगा, थोड़ी देर तो सिर का दर्द ठीक हो जाएगा पेन किलर से, लेकिन रूट कॉज नहीं ठीक हुआ तो फिर से आ रहा, फिर से आ रहा। तो इसीलिए जब हम उस रूट कॉज को ठीक करते हैं तो बाहर जो सिम्टम है वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है। इसी को हीलिंग बोलते हैं, राइट। मेडिकल ट्रीटमेंट और हीलिंग में यही फर्क है कि हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम किसी बीमारी को दूर नहीं कर रहे हैं। बीमारी ठीक होने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करो, तो उससे चाहे कितने भी लोग बोलते हैं कि सर मेरे को माइग्रेन है, लेकिन मालूम पड़ा कि उसको बैक पेन भी हो रहा था, उसको पीसीओडी का भी प्रॉब्लम था, उसने नहीं पता क्योंकि मेन तो माइग्रेन का प्रॉब्लम था, उसकी दवाई चल रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसके रिश्ते भी खराब थे। तो बहुत सारी चीजें उससे कनेक्टेड था, लेकिन जैसे उसका इंटरनल ब्लॉकेज दूर हुआ, माइग्रेन ठीक हुआ, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हुआ। बोला सर बैक पेन भी ठीक हो गया आजकल, जिसके लिए ऑपरेशन बोल रहे थे वो भी ठीक हो गया। और हम लोग इसके लिए अलग अलग दवाइयाँ लेते हैं, सबके लिए अलग-अलग PCOD ले के लिए अलग लेते हैं, बैक पेन के लिए अलग लेते हैं, माइग्रेन के लिए अलग लेते हैं, और वो भी कई बार ठीक ही नहीं हो रहा है, नहीं होता है लोगों ना। का नहीं ठीक हाँ। हो रहा, राइट। तो इसका मतलब है कि ये सही रास्ता नहीं है कि आप लगातार दवाई खाओ। दवाई खाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए लेकिन जब उसके आपको साथ क्विक फिक्स की ज़रूरत हो, जैसे अभी कुछ प्रॉब्लम है, छोटा सा एलर्जी है, थोड़ा सा दर्द है, थोड़ी सी चोट लग गई है, हार्ट अटैक हुआ है, कुछ ऑपरेशन कराना है, तो उसके लिए डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर सर्जन्स हैं और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जाना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है वहाँ, और कुछ लाइफ सेविंग की बात आ रही है। ठीक, लेकिन जब लंबे समय तक आपको दवाई खाना है और खुद डॉक्टर साहब सामने से बोल रहे हैं ये कभी भी ठीक नहीं होगा, आपको ना दवाई खाते रहना चाहिए, तो थोड़ा सा सचेत हो जाओ, क्योंकि खुद ही तो बोल रहे हैं कि ठीक नहीं होगा, तो फिर जिंदगी भर दवाई क्यों खाओ, तो कुछ ऑल्टरनेट ढूंढो। तब रेकी एंड माइंड पर एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम के रूप में आपके सामने आता है, जो यही कहता है कि पहले इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करो, आउटसाइड में तो सिर्फ सिम्टम से ठीक हो जाएगा, और कुछ भी फिजिकल बीमारी के साथ रिलेशन भी ठीक हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो रहा है, वाई बिकॉज आपके अंदर से कर्मा ठीक हो रहा है, और जैसे कर्म ठीक हुए कर्म फल ये ऑटोमेटिकली ठीक कितनी हो बड़ी चीज़ है कि रेकी से आपके कर्मा ब्लॉकेजेस अगर ठीक हो रहे हैं ठीक तो, हो रहे हैं। क्योंकि और लोग तो इस बात पे सोचना मतलब सोच ही नहीं सकते कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मा, पास्ट कर्मा का भी कहीं ना कहीं रिजल्ट ये हम लोग भुगत रहे हैं। जी जी तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम लोग रेकी हमने ये एक बेसिक लेवल पे हमने सीख लिया, और अपने आप को एक बिलीव भी जो आपने कहा एक सीड सीड डालना डाल है दिया वो कि आपने हाँ, कर दिया, ठीक है। अब मैं जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। सर जैसे मैनिफेस्टेशन में ना हमें हर चीज़ की बहुत क्लैरिटी होती है। अगर आपको ये गोल अचीव करना तो वो उसके लिए बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप खो जाओगे, आपको यही नहीं पता है। कई बार ऐसा होता है जब हमें बहुत स्ट्रेस होता है, जब हम लोगों को जो मैंने कहा कि बहुत रिजेक्शन हम लोग फील कर लेते हैं, तो हम लोग सही मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। आपने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, जैसे उस लड़की ने शादी करने के चक्कर में गलत लड़के को अट्रैक्ट Manifest कर लिया किया, था, ठीक ठीक है। है। तो हम लोगों को कभी कभार हमें पता नहीं होता कि हमें क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो रेकी हमें हेल्प करती है सही मैनिफेस्ट करने में। बिल्कुल, वो बिल्कुल। कैसे हेल्प करेगी वो थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिए। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था कि रेकी में हम वो नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं। Clear कर रेकी रहा हूं में मैं? हम लोग वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं, हम वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो ऊपर यूनिवर्स की वाला चाहता फ्रीक्वेंसी है। से। क्योंकि मैं एज अ कोच स्पेशली, मतलब सभी रेकी मास्टर तो ऐसा नहीं करते, बट मैं ऐसा बोलता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, मैं हर हफ्ते की लाइव सेशन में जब मैं उनको वीकली क्लास लेता हूँ तो यही बोलता हूँ कि प्लीज़ ये मत बोलो कि यही ठीक होना चाहिए, कि तुम्हें नहीं पता कि क्या क्या खराब है। हाँ, वो आपने तुम्हें जो बताया दिख रहा है वो शुरू में। तुम्हें लगता है कि ये खराब है, इसको ठीक करना है, या फिर मुझे ये चाहिए क्योंकि तुम्हारी सोच वही है कि मुझे ये चाहिए। लेकिन हम जब भी हीलिंग करें, जब भी हम हीलिंग बीमारियों के लिए करें या फिर मैनिफेस्टेशन के लिए करें, क्योंकि दोनों के लिए काम करता है, तो जब भी हम हीलिंग करें तो लास्ट में ये बात जरूर बोलो कि इफ दिस इज फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न्ड देन लेट इट बी सो। अगर ये सर्व के कल्याण में है, मतलब मेरे भी कल्याण में है, हमेशा के लिए, भविष्य के लिए है, गुड मैनिफेस्टेशन है, तभी मैनिफेस्ट हो, नहीं तो भगवान मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं वेट करता हूँ, मैं पूरा वेट करता हूँ। मैंने बहुत सारे चीज़ों में मैनिफेस्टेशन में काम किया और मैंने पूरा वेट किया। जैसे मैंने 2014 से मैंने काम करना शुरू किया प्रोफेशनली, बोला ना, बट आई वाज सर्विंग इन इंडियन एयरफोर्स
तब भी मैं काम कर रहा था 2014 2016 लास्ट 2 इयर्स का जो मैंने पोस्टिंग यहाँ दिल्ली में खुद मैनिफेस्ट किया, उसे मैनिफेस्ट करने में मुझे करीब करीब साल से 1.5 साल लगा मुझे और खुद। आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया था। हाँ, उससे मैनिफेस्ट नहीं, उसमें एक्चुअली क्या था कि मैंने जो मैनिफेस्टेशन में डायरी अभी भी मेरे पास है, मैंने कई बार स्टूडेंट्स को सुनाया है। आप जर्नलिंग करते होंगे उस हाँ, टाइम वो में। लिखता हाँ, था, तो उसमें मैंने इतना माइन्यूटली, इतना मेटिकुलसली मैंने चीज को मांगा था ना कि यूनिवर्स को उसको देने देना में ही पड़ा। टाइम लगा। नहीं, उनको टाइम लगा कि बच्चे ने इतना मेटिकुलसली लिखा है कि मुझे दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए, दिल्ली में इस खास जगह पे पोस्टिंग चाहिए जहाँ मैं रहूँगा, वहाँ से सिर्फ थोड़ी देर में आना जाना हो जाए, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। मैं जिस ऑफिस में काम करूँ वहाँ पर मेरा काम बहुत कम रहे, क्योंकि मैं मांग के ही जा रहा हूँ कि रीसेटलमेंट ग्राउंड में मुझे पोस्टिंग चाहिए। तो गवर्नमेंट को और सरकार को, एयरफोर्स को भी पता है कि ये वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग लेगा, कुछ पढ़ाई लिखाई करेगा, क्योंकि मुझे आगे आगे निकलना है ना मुझे। तो वहाँ पे मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो मुझे सिर्फ कम काम वाला, जिसमें बहुत सारा काम ना हो, 2-3 घंटे 4 घंटे में काम खत्म हो, बाकी टाइम मुझे अपने ऊपर देना अपने है, ऊपर उसी के लिए तो जा रहा हूँ मैं। तो वो हुआ, प्लस मेरे कलीग्स बहुत फेवरेबल हो, मेरे बॉसेस मेरे लिए बहुत ही फेवरेबल हो, और मतलब हर तरीके का इतना मेटिकुलसली मांगा था कि उसको मैनिफेस्ट होने में करीब करीब साल से 1.5 साल का टाइम लगा। लेकिन जब मैनिफेस्ट हुआ उस समय तक मैं भूल गया था, उस समय तक मैं भूल गया था कि मैंने क्या डायरी में लिखा था। लेकिन आने के कुछ 2 हफ्ते बाद मेरे हाथ में वो डायरी लगा और मैंने पढ़ा, तो मैंने बोला ओ माय गॉड, एग्जैक्टली सेम टाइप। क्योंकि तब तक लोगों से मिल लिया था, कलीग्स देख लिया था, काम करने के स्टाइल देख लिया, बॉस से मिल लिया। मैंने बोला यार भगवान ने तो सेम चीज़ दे दी। और वहीं से मैंने दूसरा ऑफिस खोला। देखो ऑफिस में हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, वो भी यूनिफॉर्म में हूँ। मैंने वाइफ को बोला कि एक ऑफिस खोल लेते हैं, वहाँ पे तुम भी बैठना, अपना काम करो, मैं भी करूँगा। तो मैं ऑफिस खत्म होने के बाद 6 बजे के बाद वहाँ जाके 7 बजे करीब जाकर बैठता था वहाँ पे उस ऑफिस में। तो वह मैंने खुद मैनिफेस्ट किया, 2 साल मैंने उस पर काम किया, तब तो कॉन्फिडेंस आया ना कि मैं ये काम फुल टाइम कर सकता हूँ। नहीं तो मैं एयरफोर्स की इतनी पकी पकाई नौकरी क्यों छोड़ता। एक सीनियरिटी मिल गया था, अगला 20 साल मैं आराम से जॉब कर सकता था, मैंने क्यों छोड़ा। ये कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है ना कि जैसे आपने हीलिंग को चुना, हीलिंग से आप यूनिवर्स के बच्चों के लिए आप कर रहे हैं, है ना। आपने वो अपने दिमाग में ये रखा था कि भाई मुझे लोगों के लिए करना सेवा है, भाव, मैंने हीलिंग बोला करना, ना, सेवा yes, भाव मैंने किया हमेशा है। तो सोचा था। यूनिवर्स सेवा भाव जब किसी के इंटेंशन में होता है कि भाई ये सेवा भाव करना चाहता है, तो इसको यूज़ करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है ना कि Of हमें course, of अपना यूनिवर्स के लिए क्या दे रहे हैं। यूनिवर्स, देखो यूनिवर्स मतलब जैसे मैंने भगवान, हाँ। गॉड या जो भी बोला, एक पर्टिकुलर एंटिटी है वहाँ पे, तो वो खुद ही यहाँ पे कभी भी नहीं आते। इस धरती पे हम इंसान ही होते हैं जो इंसान इंसान की मदद करता है, ठीक है। और जो बहुत अच्छे से मदद करता है, बोलते हैं ना कि वो तो हमारे लिए फरिश्ते हैं। तो जो फरिश्ते हैं, मैं भी फरिश्ता, आप भी फरिश्ते हैं। कब तक? जब हम किसी के सर्व के भलाई में सोच रहे हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं। और मैं एयरफोर्स में रहते हुए यही सोच रहा था कि मैं भले देश की सेवा कर रहा हूँ, अपनी भी सेवा कर रहा हूँ, अपनी फैमिली पाल रहा हूँ, बट मैं लिमिटेड हूँ। मैं कुछ लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, किस बॉस के लिए, किसी चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, और वो कॉमन है। मैं अगर नौकरी छोड़ दूंगा, जैसे मैं नौकरी छोड़ूंगा मेरी जगह कोई आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल। सबको जरूरत है नौकरी की, तो ये तो कोई भी कर लेगा, ये काम तो कोई भी कर लेगा। लेकिन उसके बाद जो मैं सोच रहा हूँ, जिसके लिए आपने बोला ना सिचुएशन नेगेटिव हो, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे एक बर्निंग डिजायर की जरूरत होती है। मेरा बर्निंग डिजायर ये था कि मुझे अपना काम करना है, पहली बात। दूसरा, मुझे सर्व का कल्याण करना है, जो फौज में रह के नहीं कर सकता था। अब भी कर भी सकते थे, तो एक लिमिटेड था। लिमिटेड है ना, वो जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही, और और जब मैं तक कर ही आपकी रहा जॉब थी, जब तक आपकी सर्विस थी, आप तभी कर सकते थे। हाँ। और उसके बाद मैंने जब ये सोचा, जब मैंने बोला कि सबका भला करना है, मुझे एक इंटरनेशनल कोच बनना है, लोगों की मदद करना है, क्योंकि हर घर में प्रॉब्लम है। देखो किसी भी घर में चले जाओ, वहाँ किसी न किसी को स्ट्रेस होगा, नेगेटिविटी होगी, किसी को बीपी शुगर की गोलियां चल रही होगी, या तो रिश्ते खराब होंगे, या तो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा होगा ही ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, और उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है। तो रेकी एंड माइंड पावर आप घर बैठे बैठे ले सकते हो, अपने आप ही सीख सकते हो, अपने आप ही हीलिंग कर सकते हो। और सिर्फ कुछ देर हीलिंग करने से, मैं तो सिर्फ 12 मिनट्स की हीलिंग कराता हूँ, तो कुछ देर हीलिंग करने से आपके चक्र बैलेंस होने लगते हैं, आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, आपका कार्मिक ब्लॉकेजेस ठीक होते हैं। कितनी बड़ी चीज है सर, इजी हो जाता है। हाँ, आराम से कर लो, सिर्फ रेकी, और वो भी घर बैठे। आपका ये भी नहीं करना है कि भाई अलग से आपको कहीं जाना है, क्योंकि मैंने सुना ये डिस्टेंस हीलिंग भी होती है। आप किसी और को यहाँ से बैठे बैठे दूर, हाँ, कहीं बहुत दूर बैठा हो, उसको भी आप हील कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको आपका इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, राइट। प्लस आप टाइम निकाल के हीलिंग कर सकते हो। डिस्टेंस हीलिंग मतलब टेलीपैथिक हीलिंग भी होती है, ठीक है। ओके। तो टच हीलिंग में लोग बोलते हैं कि शायद सिर्फ मेरे लिए होगा, मैं अपने आप को तो ठीक कर लूंगा, तो क्या दूसरों को नहीं कर सकते? हाँ, आप अपने परिवार वालों को हीलिंग दो, पड़ोसी को हीलिंग दो, किसी को भी दे सकते हो, बिठा के दे दो, लिटा के दे दो। हीलिंग मतलब
हर एक के लिए है। इसके लिए पूछने की भी जरूरत नहीं कि किस चीज़ के लिए देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आपके पास टाइम होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, दे दो, क्योंकि ये नुकसान तो करेगा ही नहीं। और जब आप एक चीज़ के लिए हीलिंग देंगे तो इमीडिएटली वो तो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि इमीडिएट तो ठीक नहीं होता, लेकिन इमीडिएटली उसका पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलने लगे, उसको साइड बेनिफिट्स बोलते हैं। उसका माइंड तो पक्का रिलैक्स होगा। 10-15 मिनट, आधा घंटा किसी को भी हीलिंग दे दो, मैंने दे के देखा है, बंदा सो जाता है एकदम, चाहे कितने भी स्ट्रेस में, कितने भी दर्द में हो, वो सो जाता है। खर्राटे आते तो मुझे लगता है यार कुछ तो अच्छा किया, नींद आ गई बेचारे को, कितने दिनों से वो सो नहीं पाया था, एक तो रिलैक्सेशन मिला तभी तो सोया होगा। हाँ। ठीक है। और जब भी सोया भी नहीं हो तब भी उठने के बाद वो बोलता है कि अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा। तो वहां से उसकी भी एक रे ऑफ होप शुरू होती है। हीलर को भी लगता है कि मैंने कुछ हीलिंग दिया तो कॉन्फिडेंस आता है। अब उसको डेली करो, एक दिन में नहीं होगा। हाँ, वो हो आप सकता है एक शुरू से हफ्ते कह में रहे भी हैं। ठीक ना हो। 21 डेज तो हम मिनिमम बोलते हैं। मैं 3-3 महीने का एक बात बोलता हूँ कि 3 महीने तक अपनी भी करो, दूसरों की भी करो। कोई भी प्रॉब्लम हो, नॉर्मल हेडेक हो या तो कैंसर हो, उसको बराबर ही मान लो, क्योंकि वो तो सिर्फ सिम्टम्स है। इंटरनली क्या है पता नहीं Correct. ना। क्योंकि जिसको सिर्फ आज सर दर्द है, वो कल 6 महीने बाद, 1 साल बाद कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। तो साइकोसोमैटिक है ना। जैसे हमें आपने कहा कि मेंटल इलनेस के लिए आपको रेकी एक्टिवेट ऐसे करनी है, ये क्या हर चीज़ के लिए यही प्रोसेस रहेगा, चाहे उसको हीलिंग माइग्रेन शुरू हो? करने की बात कर रहे हाँ, हैं। हीलिंग शुरू करने की तो जरूरत ही नहीं ना। बोला नहीं, ये आपका जन्मजात कैपेबिलिटी है। ये तो आपके जन्म से ही आपके साथ है। ये तो मैं अभी बता रहा हूँ तो आप फील कर रहे हो, किसी ने बताया नहीं ना आपको। जन्म लेने से पहले से ही आप तो हमेशा ही डॉक्टर पे डिपेंडेंट हो, दवाई या ट्रीटमेंट पे। अभी तक हम वही जानते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो हमें दवाई या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो कोई ये नहीं बता रहा है कि आपके हाथों में वो शक्ति है जिससे आप हीलिंग कर सकते हो। बता ही नहीं रहा है आपको। बड़े बड़े गुरु भी हैं, बड़े बड़े बाबा लोग हैं भारत में, लेकिन वो लोग नहीं बता रहे कि आप खुद हील करो। कई लोग तो बोलते हैं कि रेकी करो ही मत। कई लोग ऐसे ऐसे भी है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार रेकी समझ में आ गया और हीलिंग होने लगी, तो फिर तो उनके किसी की काम जरूरत ही नहीं है। हाँ, फिर तो उनके उनके काम फॉलोअर करने कैसे का। बनेंगे? अब उनके तो करोड़ों के फॉलोअर है, ठीक है। हाँ, और उनका भला नहीं हो रहा है, भला नहीं हो रहा है, इसलिए बार बार उनके पास जाना पड़ रहा है। वो अभी भी बीमार है, उनके घर में रिश्ते खराब है, उनके पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत तो अभी भी हो रही है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं कि वो खुद अपनी हीलिंग करें, क्योंकि वो बता ही नहीं रहा है कोई उनको। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको जता रहा हूँ कि आप खुद हीलर हैं, खुद हीलिंग कर सकते हैं। तो वही शुरुआत तो करो, शुरुआत लेकिन करें। डेली करो ना। हाँ, डेली वो डेली तो है करो ना, बिल्कुल। डेली करो। ऐसे करो कि ये आपका वे ऑफ लाइफ है। भले 5 मिनट से स्टार्ट करें, लेकिन हाँ। उसे स्टार्ट करें। धीरे धीरे करो। सर, जैसे अभी ऑफ कैमरा भी हम लोगों की बात हो रही थी, तो आपने कहा था, जैसे अभी आपने कहा कि डिस्टेंस हीलिंग भी होती है। आपने कहा था ऑफ कैमरा, मुझे बताया था कि आप है ना साइकिक सर्जरी भी करते हैं। ये मेरे लिए बहुत नया था। साइकिक सर्जरी आप कैसे करते हैं? मतलब यहाँ से बैठे बैठे आप सर्जरी? दिस इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। विदाउट लर्निंग रेकी ऑल्सो यू कैन हील एनीबडी। यू कैन सेंड हीलिंग एनर्जी टू एनीबडी इन द वर्ल्ड। टेलीपैथी है वो, ठीक है। लेकिन रेकी में कुछ हम सिंबल्स यूज करते हैं। वो रेकी खुद एक पावरफुल एनर्जी है, उसे भेजते हैं एक इंटेंशन बनाकर, तो वो जल्दी पहुंचता भी है और जल्दी काम करता है। बस ये फास्टर कर देता है रेकी एंड माइंड पावर जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन विदाउट रेकी एंड माइंड पावर जो मैं सिखाता हूँ, उसके बिना भी लोग हील होते हैं ना। डेली अपने आप को भी लोग हीलिंग कर रहे हैं। कई लोग, सिर में दर्द होता है, सबसे पहले हम हाथी तो ले जाते हैं। हाँ। कुछ देर तक दबा के रखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा ना, आपको कहीं चोट लगती है तो सबसे पहले आपका पैर ही तो वहां जाता है। मान लो घुटना किसी चीज से टकराया घर में, तो हम बहुत लोग दर्द उसे होता है, पहले इमीडिएटली तो पकड़ते थोड़ी देर लेके बैठते हो। और आपने ध्यान दिया होगा, जब आप थोड़ी देर लेके बैठते हो तो आपका दर्द कम हुआ है, थोड़ा सा ही सही, लिंक कम हुआ है ना, परसेंटेज कुछ वाइज। तो उस चीज को हम प्रोलॉन्ग नहीं कर रहे, क्योंकि उसके बाद लगता है कि नहीं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि एक बिलीफ है ना हमारा, हमारे अंदर ये थोपा गया है कि तुम डॉक्टर के बिना तो ठीक ही नहीं हो सकते, राइट। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ी बात करूं, एग्जांपल जैसे कोविड की बात थी, राइट, पूरा लॉकडाउन था, सब कुछ था। उस समय कोई दवाइयाँ नहीं बनी थी, क्योंकि पता ही नहीं था क्या चीज़ है ये। एक वायरस अचानक ही कैसे आ गया था, पूरा हाहाकार मच गया था। तो हमने देखा ना, आपने भी देखा, और आज हम लोग अगर जिंदा हैं तो हम अपने पॉजिटिव बिलीफ से जिंदा है, याद रखना। और बाद में तो खुद गवर्नमेंट ने, डॉक्टर ने भी मान लिया था कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। बोला नहीं बोला था, राइट। और फिर जैसे कि शोले में गब्बर ने बोला था कि जो डर गया वो मर गया। और हमने देखा है कि जो डर गया उस समय ना, जो एक्चुअली वीक हो गए, जो नेगेटिव हो गए, जिसने अपनी एकदम आशा ही छोड़ दी, होपलेस हो गए, हुआ था ना। बहुत लोग आपने देखा होगा, आपके पड़ोस में होंगे, कुछ अपने अपनों में, रिलेटिव्स में होंगे। तो वो लोग आज हमारे बीच क्यों नहीं है? क्योंकि वो कमजोर पड़ गए, वो नेगेटिव हो गए, उन्होंने होपलेस होकर छोड़ दिया कि मैं शायद जिंदा नहीं रहूंगा। तो नहीं रहे, वो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन शायद हम लोग होपफुल थे, शायद हमारी इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रांग थी, जो उस चीज से लड़ गई, तभी तो हम जिंदा है। वैक्सीन तो बहुत बाद में आया था,
राइट, समझ गलत तो नहीं बोल रहा बिल्कुल हूँ मैं, बिल्कुल। राइट? तो इतनी बड़ी आपदा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो वर्ल्ड वाइड सबको इफेक्ट किया, उसको अगर हम अपनी पॉजिटिविटी से, अगर हम अपनी इम्यूनिटी से जीत सकते हैं, तो बाकी चीजें तो मेरे ख्याल से छोटी मोटी ही होगी ना। मैं सिर्फ अपने विचार बता रहा हूँ, आप खुद सोच के देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, लॉजिकल माइंड लगाओ यहाँ पे आप, राइट? तो इस तरीके से हम अपनी हर प्रॉब्लम, हर बीमारी को हील कर सकते हैं। वो हमारा माइंड है जो हीलर है, उसे हीलिंग करने तो दो। और अपने हाथों से हम एज ए टूल रेकी को यूज़ कर रहे हैं, और प्लस कुछ माइंड पावर टेक्निक्स में करवाता हूँ, अलग अलग है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने की बात है, मैं होव ओपन ओपन की बात करता हूँ, राइट? तो कुछ चीज़ें हैं जो एज ए टूल काम करेगा, और उसको यूज़ करने से आपको फास्टर रिजल्ट मिल जाता है, फिर आपका बिलीफ और ज़्यादा बढ़ जाता तो है। सर आप सर्जरी कैसे करते हो? आपके साइकिक पास तो सर्जरी, जैसे साइकिक सर्जरी की हाँ बात हाँ, हम लोग कर रहे थे कि वो कैसे करते हो? जैसे हमें तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो पूरे टूल्स यूज़ करता है, हमारी किडनी में हमारा पूरा पेट देखो फाड़ के देखो रख देता है। देखो, बोला ना मैंने, वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात है। इसमें ना हम विजुअलाइजेशन टेक्निक प्लस कुछ हम सिंबल्स वगैरह यूज करते हैं, हाँ। बट विदाउट सिंबल एंड विदाउट रेकी ऑल्सो कोई भी ये टेक्निक को यूज कर सकता है, ओके? और ये साइकिक सर्जरी एक सिंपल साइंस है जो हम मेंटली सोच के करते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो किसी लैंग्वेज में नहीं सोचता, वो ठीक है, हाँ, बिल्कुल। वो पिक्चर के लैंग्वेज में समझता है, वो मूवी के लैंग्वेज में समझता है। तो उसको जब हम पिक्चर और मूवी दिखाते हैं, विच इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन, तो विजुअलाइजेशन में वो वही चीज को सही मानकर वैसा ही वो क्रिएट करना शुरू करता है, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? और सबकॉन्शियस माइंड को जो दिखाओ वही वो मानने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लोगों ने उसको सुना भी होगा। अमेरिका में एक बंदे को मौत की सज़ा हो गई थी, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मारा जाता था, उस ज़माने की बात है। तो वहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, कुछ लोग थे, साइंटिस्ट, उन्होंने बोला कि हम इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये तो मरने वाला है, तो हमें सिर्फ 2-3 दिन दे दो, 3 दिन का टाइम दे दो, और 3 दिन तक हम इस पे कुछ काम करेंगे, और उसके बाद आप इसको जैसे मारना है मार देना, जो कि नॉर्मली उसको लाइफ सेंटेंस मिला हुआ था, राइट? डेथ सेंटेंस मिला हुआ था। सो उन्होंने क्या किया, उसको ना डेली रात को जिस पर्टिकुलर उसमें जेल में जहाँ पे था वो, उस केबिन में जाकर उसको एक वीडियो दिखाते थे। उस वीडियो में ये दिखाते थे कि देखो हम तुमको ऐसे मारने वाले हैं, हम लोग जेल के तरफ से आए हैं, ये हम तुमको ऐसे मारेंगे ताकि तुम मेंटली तैयार हो जाओ। और उसमें ये दिखाते थे कि वो जेल में है, दिखाते थे मूवी में, जैसे कोई अंधेरे में बैठा हुआ है, और वहाँ से वो बोलते थे कि एक सांप हम तुम्हारे उसमें रूम में छोड़ देंगे, और ये सांप है कोबरा सांप, ठीक, और कोबरा सांप को हम छोड़ रहे हैं। और फिर वो दिखाते थे कि उसको काट लिया, और काटने के बाद वो तड़प तड़प के मर रहा है, तड़प रहा है, झागे निकल रही है, नीला पड़ गया है, और ऐसे तुम मरने वाले हो। उसको 3 दिन तक ऐसे दिखाया गया, ओके? फिर उसके बाद तीसरे दिन अब जो बोला कि भाई जिस दिन तुमको मैं मारूंगा, मतलब तुम्हारे यहाँ पे सांप छोड़ा जाएगा, तो उन्होंने उस रात को उसने देखा कि वो अंधेरे कमरे में है, और अचानक ही कुछ बाहर से सरसराहट हुई, कुछ लोग आए, कुछ सरसराहट हुई, और कुछ चीज़ उसके पास आया और आके उसको काट दिया, ठीक? और उसके बाद वो छोड़ दिया, उन्होंने जो करना था कर दिया। उसके बाद सुबह आके देखा, लोगों ने देखा कि वो पूरी तरह से मरा हुआ, नीला पड़ा हुआ, झागे निकली हुई है। अब साइंटिस्ट परेशान कि बोले कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जो रात को इसके कमरे में छोड़ा था वो तो एक चूहा था। ओह, तो अब चूहे के छोड़ने से उसको लगा कि ये तो सांप ही है, सांप वो भी है। कोबरा सांप है। हाँ। और 3 दिन से उसके दिमाग को यही फीड मिल रहा था, बिलीफ मिल रहा था कि वो काटेगा तो मैं तो तड़प तड़प के मरूंगा। तो 3 दिन में उसके अंदर कोबरा के सांप का जहर ऑटोमेटिकली पैदा हो गया था, क्योंकि हमारे जो बॉडी जो है ना, ये एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी है। हर चीज़, हर बार, हर थॉट्स और हर इमोशन के साथ एक केमिकल्स क्रिएट होता है, अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है, और उसके अंदर वो केमिकल क्रिएट हो रहा था जिसने वो जहर बना लिया। और सिर्फ चूहे की काटने की देर थी कि उसको बिलीफ हो गया कि मैं तो मर गया, तो सांप ने काट लिया, और वो ऑटोमेटिकली मर गया, और वैसे ही मरा जैसे उसने सोचा। तो इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड ने वो जहर क्रिएट किया था, डिस्पाइट कि उसको सांप ने तो काटेंगे, तो डरा हुआ था, डर डर के उसने एनर्जी क्रिएट किया, ठीक? इसके उलट दूसरा एग्जाम्पल, मीराबाई, सुना होगा आपने? हाँ, मीराबाई बचपन से मानती थी कि भगवान श्री कृष्ण जो है मेरे भगवान है, यहाँ तक कि उनकी माँ ने बोला था कि यही तुम्हारा पति है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ माना था। और वो उनकी दीवानी हो गई, मीरा तो दीवानी हो गया, और लगातार उनके प्रेम में रहती थी, और उनको पता था कि यही मेरे कर्ता धर्ता और यही मेरे रक्षक हैं। और ये कहा गया कि उनको एक जहर का पूरा एक प्याला भर के दिया गया मारने के लिए, और उन्होंने पूरे विश्वास के साथ सबके सामने उसे पिया, और उनका बाल बांका नहीं, वह एकदम बच गई। और कहा जा रहा है कि वो जहर बहुत ही पावरफुल जहर था उस ज़माने का। तो उनको कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से उनके अंदर एंटी जो पॉइजन था, जो बोलते हैं ना उस टाइप का, उसके लिए ऑलरेडी तैयार हो चुका था, और वो पूरी तरह से तैयार थी, इम्यून थी वो उस चीज़ से।
उसको कुछ नहीं हो सकता। कहा क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया था कि इनके अंदर तो भगवान बैठे हुए हैं, तो इनका क्या बाल बाका कर सकता है कोई। तो जहर पीने के बाद भी, और ये बहुत पुरानी बात नहीं कि हजारों साल पुरानी बात नहीं है, ठीक है, कुछ 100 साल पहले की बात है। तो ये क्या हो रहा है, मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मान लो किसी के किडनी स्टोन है फॉर एग्जाम्पल, तो साइकिकली हम क्या करेंगे, आंख बंद करते हैं। मैं एक सिस्टम बताता हूँ, पूरा एक 20 मिनट का प्रोसेस है, और वो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, रेकी 3rd लेवल में साइकिक सर्जरी करवाता हूँ मैं। तो उसमें वो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठेंगे और 4 स्टेजेस में हम चेक करते हैं। एक होता है कि देखना, मानना, एक्नॉलेज करना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हमने खोल के देखा, सिर्फ ऐसे लिटरली, और ये सामने सब आपके पिक्चर चल रही है, हाँ, आंख बंद ऑपरेशन थिएटर में लिटा हुआ विजुलाइज करते हैं, और सामने से उसको खोल रहे हैं, सिर्फ विजुलाइज कर रहे हैं, कुछ काट नहीं रहे हैं। खोला तो जस्ट खुला, ठीक है, उसके अंदर में किडनी जैसी कोई चीज़ है, उसको भी खोल दिया। एनाटॉमी जानना भी जरूरी नहीं है, कोई डॉक्टरी नहीं करना, खोल दिया, जस्ट सोच रहे हैं, खोल दिया। उसके अंदर स्टोन जैसी कोई चीज़ है, उसको या तो हमने तोड़ा, या तो हमने उसको सक किया, वैक्यूम क्लीनर से खींच लिया, कैसे भी किया, उसको निकाला। हमने देखा कि पहले एक्नॉलेज किया है, दूसरा हमने उसको कैसे निकाला, जो भी क्रिएटिविटी यूज़ करो, निकाल दिया, ठीक हो गया, एंड देन फिर उसको हमने बंद कर दिया, फिर हमने पेट को बंद कर दिया, फिर इंसान को देखा कि वो अब ठीक है, खुश है, हेल्दी है, ठीक। और चौथी बात हम देख रहे हैं, वो एक्नॉलेज कर रहा है खुद इंडिविजुअल, चाहे मैं खुद हूँ या सामने वाले को कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि आपने तो मेरी तो हीलिंग कर दी, मेरा तो ये ठीक हो गया, मेरा तो दर्द ठीक हो गया। ये 4 स्टेज में हम विजुलाइज करते हैं, जस्ट सिंपल बताने के लिए। तो क्या विजुलाइज काम करता है? हाँ, मैंने बोला ना, अभी तो एग्जांपल दिया। सबकॉन्शियस माइंड किसी भी टाइप का केमिकल्स क्रिएट कर सकता है, रिएक्शंस होते रहते हैं, उसे सिर्फ क्लिक होने की ज़रूरत है, और वो क्लिक कब होगा पता नहीं, इसीलिए हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। किसी को ओवरनाइट रिजल्ट मिलता है, किसी को 15 मिनट में भी मिला है, किसी को सिर्फ 5 मिनट में भी रिजल्ट मिला है, लेकिन नहीं मिलता है तो उसको बार बार करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कब क्लिक करेगा, कब वो मानेगा कि बिल्कुल ठीक है, और उसी दिन वो तथास्तु हो जाता है। इसीलिए हम इसे कई दिन तक कराते हैं, कई बार कई हफ्तों तक कराते हैं, और रिजल्ट अमूमन पॉजिटिव ही आता है। नुकसान नहीं होता इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता, कुछ भी नुकसान नहीं होता, और सामने वाले का भला हो जाता है। इसको ही साइकिक सर्जरी या फिर साइकिक सर्जरी, साइकिक हीलिंग बोलते हैं। साइकिक सर्जरी या तो साइकिक हीलिंग बोलते हैं। और इसमें सिर्फ सर्जरी नहीं कि हम कोई स्टोन निकाल रहे हैं या हार्ट ब्लॉकेज दूर कर रहे हैं, सिर्फ या विजुलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम, जैसे मैं कार्मिक ब्लॉकेज की बात कर रहा हूँ, जैसे किसी को रिलेशन खराब है तो उसके अंदर कुछ एंगर इश्यूज हैं। मैंने बोला कि किसी को बचपन में कोई चाइल्ड अब्यूज़ हुआ था तो उसके अंदर कुछ इनर चाइल्ड रो रही है, या फिर उसको नुकसान है, परेशान है, उनको भी हील कर सकते हैं। जो बहुत ही जिद्दी टाइप की जड़ है, जो अंदर रूट कॉज है, उसको भी हील करने को हम साइकिक हीलिंग बोलते तो हैं। क्या हम लोग भी जैसे कोई इस हीलिंग को सीख रहा है, समझ रहा है, तो क्या वो भी खुद के लिए कर सकता है? हाँ, अपने लिए तो लिए कर ही सकते पूरा, हैं। अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने किसी के लिए दोस्तों भी। के लिए, फैमिली के लिए, किसी के लिए भी वो विजुलाइज Anybody, करके ठीक कर सकता है, anybody, राइट? हाँ, किसी के लिए भी कर ठीक है। सकते हैं। हाँ। दोनों तरफ से कर देख, तो एक तो हमने हीलिंग की बात की, जो कि हम आज प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है। दूसरा, ये जो विजुलाइजेशन टेक्निक, ये तो प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे होगा इसमें, इसलिए मैं पूरा साधना करवाता हूँ। 3 महीने का तो कम से कम मैं ट्रेनिंग देता ही हूँ, ठीक है। तो उसमें वो डेली करने से ना उनका धीरे धीरे बिलीफ बनता है। फिर एक छोटी छोटी चीज़ों पर करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो जब उसमें रिजल्ट दिखता है तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए भी तो 5.5 साल तो MBBS करना पड़ता है। अगर आपको सर्जन बनना हो तो 10 साल तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं 3 महीने 6 महीने की बात कर रहा हूँ, और इजी है, घर बैठे बैठे कर लो, सीख लो। फायदा होता है तो थैंक यू बोल दो, नहीं होता है तो एटलीस्ट कुछ चीजों में आपको फायदा दिखेगा। इमीडिएटली सारी बीमारी दूर होगी, सब कुछ आपको मिलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम भगवान नहीं बन सकते। हाँ, एकदम तो नहीं पॉसिबल है। भगवान भी वही चीज आपको देना चाहते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो। तो कई बार हम एज ए इंसान समझ नहीं पाते, हमारी लेवल सोच की वही होती, मेरे को ये क्यों नहीं मिला, मेरा ये क्यों नहीं ठीक हुआ। अरे भगवान ने आपको वो दिया है कुछ लेसन सिखाने के लिए, आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए कुछ तकलीफ दी है, तो आपको थोड़ी पता है। सिंपल सी भाषा में ये है कि आप जो मैनिफेस्ट करो, मतलब ट्रस्ट आपको यूनिवर्स पे होना चाहिए। यूनिवर्स पे करो। सर, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ, अब ये ठीक है, यूनिवर्स को पता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, बट मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो वो क्या रेकी के थ्रू मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं इंट्यूशन होने लगेगी कि मैं गलत मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कुछ ऐसे सिम्टम्स मुझे दिखने लगेंगे, तो वो कैसे, मैं उसे कैसे पहचानूंगी? संकेत मिलेंगे आपको। अच्छा, वो कैसे सिग्नल्स होते हैं कि यार मैं गलत मैनिफेस्ट कर रही हूँ? क्या क्या सिग्नल्स मुझे आसपास अपने सराउंडिंग्स में दिखने लगेगा? फीलिंग आएगी, काइंड ऑफ इंट्यूशन होगा आपको। इंट्यूशन होगा कि मैं कर रहा हूँ बहुत दिनों से, लेकिन ये हो नहीं रहा है, ठीक है, हो नहीं रहा है, इसका मतलब इससे कुछ हायर चीज़ें मुझे मिलनी है, इससे कुछ बेटर चीज़ें मिलनी है, ठीक है। तो उसी में वो जो सिचुएशन आप बता रहे थे, नेगेटिव है ना, दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे लाइफ में भी हुआ।
तो जैसे मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा था लेकिन लाइफ में हो नहीं रहा था, सिचुएशन मेरी खराब थी और मुझे सर्विस मतलब छोड़ना था क्योंकि मुझे रिटायरमेंट लेनी थी, तो सिचुएशन नेगेटिव था। मैं घर में अपने वाइफ से बच्चों से दूर रह रहा था, नॉन फैमिली स्टेशन में था, तो डेली का बिछोड़ का भाव था, छुट्टी नहीं मिल रही थी, रोना धोना था, बहुत सारी चीज़ें होती है राइट। तो वो नेगेटिव चीज़ों में आपको वो पॉजिटिव बिलीफ बनाकर फिर उस पर काम करना है, तो वहाँ पर आपको ये रेकी सिस्टम काम आता है। तो आप जब इसको करोगे ना तभी जाकर आपकी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट होगा, लेकिन इमीडिएटली ना हो तो फिर परेशान नहीं होना, क्योंकि उससे बढ़िया चीज़ आपको मिलने वाला है। जैसे मैंने बोला ना पोस्टिंग नहीं मिली, तो मैंने बोला कि मुझे मिला नहीं तो मैं तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, बोला यही दे दो छोटा सा यही सही, लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया राइट। मैंने बोला कि नहीं मिलेगा, मैं अपना कर्म करता रहूँ, जब मिलेगा तो मिलेगा राइट। और जब मिला तो बहुत अच्छे से मिला मुझे, ठीक है, फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, डिसअपॉइंट नहीं हुआ, गिव अप नहीं किया मैंने, ठीक है, लेकिन ट्रस्ट था कि मिलेगा मिलेगा अगर मैं डिजर्विंग हूँ। और इमीडिएट नहीं मिला ना, जब तक मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी वो दे ही नहीं रहे थे मेरे को। जैसे मेरा मैच हुआ, क्योंकि पहले मैं फ्रस्ट्रेट था, मजाक नहीं कर रहा हूँ, उस समय भी फ्रस्ट्रेट था, मैं 2014-16 की भी बात कर रहा हूँ, नेगेटिव फील हो रहा था, गुस्सा भी आता था, इरिटेशन भी होती थी, होता ना, सिचुएशन बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ऐसी है, ऑब्वियस है, मैं सच बात कर रहा हूँ। ये नहीं बोलूंगा कि जब मैं डिप्रेशन ठीक हो गया, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बन गया तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, कैसे बोलूंगा, ये सबके साथ होता है, सब इंसान है, अलग अलग परिस्थितियां, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है, क्यों नहीं होगा। लेकिन एक बार समझ में आ गया कि गुस्सा ठीक नहीं है, एक बार समझ में आ गया कि फ्रस्ट्रेट होते हैं तो आपकी जो भी मानते हो, जो भी आप मांग रहे हो वो आपसे दूर हो जाता है। तो एक बार समझ में आ गया ना, तब से अब मैं ये काम नहीं करता। अब मैं 2014, 2015, 2016 के बाद अब मुझे लगता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं यही सिखा रहा हूँ। जिससे ओपन की बात कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, ऑल द टाइम मैं ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ, ऑल द टाइम मैं थैंक यू बोलता हूँ। वाई? क्योंकि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी तो मुझे क्रिएट करनी ही पड़ेगी ना, मैं ऑपोजिट कैसे करूँ, नेगेटिव करूँगा तो नेगेटिव मिलेगा। तो ये चीज़ तभी होगा जब आपके अंदर वो बिलीफ क्रिएट होगा, और रेकी जो है वो सबसे पहले वो बिलीफ ही क्रिएट करता है, तो वहाँ से शुरू होगी, फिर आप धीरे धीरे उस बिलीफ में आगे और बढ़ोगे। ये कितनी बड़ी चीज़ है सर कि मतलब जो आप करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए पहले आपको प्रिपेयर खुद को भी रखना पड़ेगा। अगर आप गुस्सा कर रहे हो या आप बहुत नेगेटिव हो तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, अपने माइंड को 100% श्योर समझ लो, बिल्कुल। उस माइंडसेट से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आप जितना मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, अगर आप गुस्सा भी कर रहे हो, किसी की डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हो, या अपने लिए पॉजिटिव नहीं हो, दूसरों के लिए हमेशा नेगेटिव हो रहे हो, तो जो चीज़ आप गोल अचीव करना चाहते हो वो बहुत आपसे दूर चला जाएगा, राइट। अब जैसे ठीक है, अब ये चीज़ मुझे एक बेसिक चीज़ समझ में आ गई। अब मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को ठीक करना शुरू किया, मैंने वो एफर्ट सारे डाले जो एक ज़रूरी है, ठीक है, मैं पॉजिटिव भी हो गई, मैंने अपना बिलीफ भी डाल दिया, मैंने वो इमोशन भी क्रिएट कर दिया, और यूनिवर्स के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी भी मैच कर गई। अब वो मैनिफेस्ट मैंने कर लिया, वो मेरी लाइफ में आ गया। अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या, कि मतलब अब मैं अपनी इस प्रैक्टिस को छोड़ दूँ या कंटिन्यू रखूँ अपने आप को और बेटरमेंट करने के लिए, या कुछ और नया मैनिफेस्ट करने के लिए। मतलब हम लोग अपनी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना चाहिए हम लोगों को, या फिर ये है कि मेरे अंदर वो बिलीव बन गया है, वो पावर आ चुकी है, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ और नया करने के लिए। नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, जितने भी मैं जानता हूँ, जितने भी रेकी सीख चुके हैं, कोई बोलते हैं 20 साल पहले सीखा, 30 साल पहले सीखा। हाँ, और क्योंकि मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, एंड फिर वो सिर्फ क्या एक किस चीज़ पे आ जाते हैं, वो सिर्फ ज्ञान देते हैं, चीज़ें बताते हैं, लेकिन जब उनकी चीज़ों में आता है तो कहीं ना कहीं वो वो सही तरीके से मैच नहीं करता है। तो फिर एक हमारा भी आता है, यार जब इनके अंदर नहीं है तो हमें क्या सिखाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। सब चीज़ में, हर एक चीज़ में जो भी आप करते हो ना, उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, चाहे वॉट एवर यू आर डूइंग, नॉट ओनली रेकी प्रैक्टिस। जैसे नॉर्मली हम लोग मान लो अब डेली बेसिस पर हम खाना खाते हैं, अब खाना तो खाते हैं ना, तो खाना बंद कर देंगे क्या हम लोग? नहीं ना, हम डेली तो खाएंगे ना, खाना तो पड़ेगा ही, राइट। जैसे हम लोग नहाते धोते हैं, डेली करते हैं ना करीब करीब, अब जिस दिन नहीं करेंगे हमें बुरा लगता है, राइट। तो क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि उससे आपका शरीर ठीक रहता है, मन भी ठीक रहता है, ठीक है, तभी तो नहाते हो, राइट। इसी तरीके से हीलिंग से पता तो चल गया ना कि हीलिंग हो रही है, मैनिफेस्टेशन हो रही है, चक्र बैलेंस हो रहा है, और आप पॉजिटिव मैग्नेट बन रहा है, और आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो फिर उसको क्यों छोड़ोगे? लेकिन लोग क्यों छोड़ते हैं वो मैं आपको रीजन बताता हूँ। नॉर्मली रेकी, जो ट्रेडिशनल रेकी है, 1-1 घंटे की पूरी ध्यान मेडिटेशन में हीलिंग करने की बात करते हैं। जो ट्रेडिशनल रेकी टीचर होंगे, गुरु होंगे, वो ऐसे ऐसे नियम बता देंगे कि आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में पूरा सात्विक भोजन करना है,
आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा ही खुश रहना है, हमेशा ही पॉजिटिव रहना है, वो सब लोग नहीं कर पाते ना। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर जब इतने टाइप के अलग अलग नियम कानून बना देंगे कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो लोगों को लगता है ये तो बड़ा मुश्किल है। कुछ दिन करते हैं, कुछ महीने करते हैं, कुछ हद तक वो लोग कुछ हीलिंग ठीक, कुछ बीमारी ठीक कर ली, कुछ मैनिफेस्टेशन कर लिया, फिर सोचते हैं कि ये मेरे उसका नहीं है, मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, तो कंटिन्यू नहीं करते बिकॉज वो मुश्किल लगता है उनको। लेकिन मैंने इसको ईजी बना दिया है। एक एक घंटे की करने की जरूरत नहीं, आप 10-12 मिनट भी डेली कर लो कंसिस्टेंटली तो काफ़ी। अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है, रात को सोते सोते बिस्तर में ही कर लो, काफ़ी रहेगा। वो भी नहीं है तो सिर्फ बोलो कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो, और जो काम कर रहे करते रहो, तब भी आपके हाथों से, आपके स्किन से, आपकी ऑरा से, आपकी बातों से रेकी निकलेगी, तो आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होता है। फिर आपको लगता है कि अरे मज़ा आ रहा है। तो उसको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मेरे सिस्टम में मैं जो करवाता हूँ कि आपको ध्यान तपस्या करना है पूरा, वो सबके लिए नहीं होगा ना। किसके पास 1-1 घंटे का टाइम है, वो भी ध्यान लगाना। आप परेशान हो, दुखी हो, बीमार हो, डिप्रेशन में हो, ध्यान कैसे लगाओगे? उसको तो ध्यान लग ही नहीं सकता। अब जो फर्स्ट कंडीशन ही नहीं बन रहा है, तो आगे हीलिंग का तो मतलब ही नहीं है ना। वो तो बोल रहा है सर मेरे तो कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं हो रहा है, मैं तो बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर ईजी होना जरूरी है। तो मैंने सिस्टम को ईजी बना दिया है, यूजर फ्रेंडली बना दिया है। कभी भी कर लो आप, सुबह कर लो, रात को कर लो, दोपहर को कर लो, ऑफिस आते जाते कर लो, ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हुए अब कर जैसे हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग पॉजिटिव रहते हैं। अगर मान लीजिए मुझे 6 महीने बाद 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो क्या मेरा जो रेकी का जो मैं कर रही हूँ डेली प्रैक्टिस में, क्या मुझे इसे और कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है, या वो इनफ है कि वो 6 महीने करते जाना है, सेम ही चीज़ करते जाना है? सेम ही रहेगा, ठीक। हीलिंग सेम प्रोसेस एक ही रहेगा। आपको रूट चक्रों को रेगुलर हीलिंग करना है, ठीक है। अपना मणिपुर चक्रों को कॉन्फिडेंस के लिए, एनर्जी के लिए बना के रखना है, ठीक। अपना स्वादिष्टान चक्र आपको जरूरी है, आप पॉडकास्टर हो तो आपको जरूरत है बोलने की, तो ये बना के रखना है। और यहाँ पे थर्ड आई में हीलिंग करना है, ये तो रेगुलर बेसिस पे हुआ। तो जैसे सर आपने कहा कि मैनिफेस्टेशन के लिए आप हर चक्र का मैनिफेस्टेशन अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपने मुझे ये वाली बात बोली कि विशुद्धि चक्र, मैं पॉडकास्ट करती हूँ, तो पॉडकास्ट से रिलेटेड जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे रेकी के थ्रू से करना है, ऐसा? इसको हील करना क्यों करना? क्योंकि ये आपके कम्युनिकेशन के साथ कनेक्टेड है। तो जब मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ तो नेचुरल है ना, मेरे तो सारे चक्रास, वो सारे चक्रास एक्टिव हो ही रहे होंगे। लेकिन आपने 1 करोड़ भी तो बोला है ना। हाँ, पर्टिकुलर उसके लिए फिर मुझे उस चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा रेकी के थ्रू। चक्र तो आप कर ही रहे हो ना, डेली चक्र की जो हीलिंग हो रही है वो तो हो ही रही है। लेकिन साथ में अगर आपको 6 महीने में या 1 साल में 1 करोड़ कमाना है, तो वहाँ पे कुछ तरीके से काम भी करना पड़ेगा ना। तो पहले तो आपकी प्रेजेंट स्टेटस पता चले, कितना कमाते हो भाई। वो बोलेंगे मैं तो अभी 40,000 का नौकरी कर रहा हूँ, तो कैसे 1 करोड़ होगा? मतलब कैसे होगा? तो इम्पॉसिबल हो गया ना। नौकरी में तो नहीं हो सकता डेफिनेटली, अब उसके साथ में उसको कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो वहाँ पर मैं फिर एक मनी ट्रायंगल की भी बात करता हूँ कि आपको अपना नॉलेज बढ़ाओ, अपना स्किल्स डेवलप करो, अपना एक एटीट्यूड बनाओ। तो वहाँ पे भी बिलीफ है ना, एटीट्यूड, कि मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ। अब वो नौकरी से तो होगा नहीं, या फिर छोटी मोटी कोई बिजनेस है जिसमें वो लोग मुश्किल से कुछ 40-50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए महीना या 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है फॉर एग्जांपल किसी दुकान से, तब भी 1 करोड़ तो इमीडिएटली तो नहीं होगा। तो कुछ चीज़ों को हमें प्रैक्टिकली भी समझना है, एंड देन एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हुए माइलस्टोन्स बनाने अलग अलग, कि 1 महीने में 1 करोड़ कमाना है तो आप कम से कम 2-3 लाख में पहुंचो, दूसरे महीने में आप कुछ 5-6 लाख तक पहुंचो, तीसरे महीने में आप 10-15-20 लाख। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने खुद किया है, मैंने अचीव किया है। लेकिन कैसे होगा? माइलस्टोन्स बनाओ ना। आप एक ही बार में 1 करोड़ सोचते हो, डेली कर रहे हो, और 12वें महीने सोचोगे कि मेरा 1 करोड़ हुआ कि नहीं, कैसे हो जाएगा? सो प्रैक्टिकल बात भी करता हूँ मैं पूरा, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइस भी देता हूँ, फाइनेंशियल एजुकेशन भी देता हूँ, और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलता है वो भी मैं सिखाता हूँ एज ए कोच, क्योंकि मैंने खुद फाइनेंशियल फ्रीडम लिया है। कहाँ? तो 50,000 सैलरी में था मैं, 2016 आई एम टॉकिंग अबाउट। 2017 जनवरी में मैं जीरो था, बिकॉज जितने पैसे मैंने कमाए थे एयरफोर्स में, जितना मैंने रेकी में सिखाया, मतलब रेकी को करते हुए मैंने कमाया था, जो 2 साल मैंने लगाए थे, बहुत प्रोफेशनली किया था, उन सबको मैंने एक अपार्टमेंट खरीदने में लगा दिया। एक अपार्टमेंट लिया, जो कि होता है ना दिल्ली में अपार्टमेंट्स लेते हैं, उसमें मैंने पूरा इन्वेस्ट किया। दिसंबर 2016 को मैंने रजिस्ट्रेशन लिया था, नोटबंदी चल रहा था उसके तुरंत बाद, और उसके बाद जनवरी 2017 में आई वॉज निल, मेरे पास जीरो था मेरे बैंक अकाउंट में। और वहाँ से शुरू करके आज अगर मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ,
तो मैं सिखा सकता हूँ कि कैसे होगा, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से नहीं होगा। काम करना है तो पहले एनर्जी ठीक करो, फ्रीक्वेंसी ठीक करो, एटीट्यूड बनाओ, नॉलेज गेन करो, स्किल्स बनाओ, एंड देन वर्क टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल। डेली बेसिस पर देखो कि आज सुबह से शाम तक मैं कितना ग्रो किया। मैं तो डेली देखता हूँ, डेली रात को सोने से पहले देखता हूँ। हाँ, डेली देखता हूँ कि सुबह से शाम तक मैंने क्या किया, कितने लोगों से बात की, कितने लोगों को सिखाया, कितने लोगों से मैंने ये कोर्स दिया, व्हाटएवर। और फिर वीकली बेसिस पर चेक करता हूँ एक हफ्ते में मैंने क्या किया। फिर मंथली बेसिस पर पूरा बैठता हूँ, पूरी मीटिंग करता हूँ मेरे सारे जो एम्प्लॉयज़ और जो भी एजेंसीज उनके साथ कि हमने क्या क्या किया, कैसे किया, पिछले महीने से हम लोग आगे ग्रो किया कि नहीं। देन अगला महीना, अगला महीना, अगला महीना एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं होलिस्टिक फील्ड में। तो 1 करोड़ इज पॉसिबल, मुझे पता है। बट जिसको है ही नहीं कुछ भी जो एक नौकरी कर रहा है, छोटी सी दुकान कर रहा है, छोटा सा बिजनेस कर रहा है, तो वो इमीडिएटली नहीं सोचेगा। लेकिन अगर दोनों चीज़ें मैच कर रहा है जो हम बात कर रहे हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी पूरी हीलिंग करके हमने ठीक कर लिया, सारे चक्रों को बैलेंस किया, पॉजिटिव एटीट्यूड बना लिया, एंड देन हम सही कर्मा कर रहे हैं, सही तरीके से हम एक्शन ले रहे हैं ना। वो एक्शन जब लोगे 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी कमा सकते हो, क्यों नहीं हो सकता। यहाँ तो मंथली 1 करोड़ रुपीस लोगों का आराम से कमा पाते। सर मेरे ना मन में बहुत देर से एक सवाल आ रहा है, मैं चाह रही थी कि मैं पूछूं ये वाली चीज़, और मेरे दिमाग में, क्योंकि हम लोग मैनिफेस्टेशन रेकी पे बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि आपको डेली बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप आपको रेकी करनी है, ठीक है, उसे एक्टिवेट करना है, और आप फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, आपके एक्शंस उसी अकॉर्डिंग होने लगेंगे, ठीक है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने रेकी एक्टिवेट कर ली, तो नेचुरल सी बात है, डेली कर रही हूँ तो मेरे चक्रास भी कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होने शुरू हो गए होंगे, यूनिवर्स के साथ वो फ्रिक्वेंसी मेरी मैच होने लगी होगी, वो अलाइन हो गई। अब अगर मैं इस टाइम पे कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ तो वो कितना फ़ायदेमंद होगा, उसकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड बहुत अच्छी होगी या फिर वो एक्यूरेट मैनिफेस्टेशन होगा, क्या होगा? ऐसे टाइम पे जब हम अंदर वो फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर चुके हैं, जिसको हम इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, ठीक है, जब हम उस इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर चुके हैं और हम लोग इमीडिएटली ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे यही चाहिए, राइट। मैंने शुरू में क्या बोला, हमारी जो इंटेंशन होती है कि अगर ये सर्व के कल्याण में हो तो ही ऐसा हो। हाँ। तो हम मांग तो रहे हैं, लेकिन हम ये भी फ्री विल दे रहे हैं यूनिवर्स को कि इससे बेटर होगा तो वो भी दे देना, तब तक वेट कर लेंगे जो मैंने किया अपनी लाइफ में, ठीक। तो हम लोग जब हीलिंग कर रहे हैं और उसके बाद एनर्जी क्रिएट कर लिया, उससे हमारा ऑरा एक मैग्नेट बन चुका है, तो अब वो सही लोगों को, सही सिचुएशंस को, सही तरीके के एनर्जीज को ही हमारी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो बोला लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होगा ना। तो पहले हमें वो पॉजिटिव मैग्नेट तो बनना पड़ेगा ना। अब पॉजिटिव मैग्नेट बन गया तो फिर अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि मैं क्या क्या मैनिफेस्ट करूं। आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ो। आप सोचो कि मुझे यहाँ पहुँचना है, लेकिन डायरेक्ट वो 1 करोड़ मत सोचो। आप पहले 10 लाख पहुँचो, 15 लाख जाओ, 20 लाख जाओ, ठीक है, धीरे धीरे होगा। गोल आपका भले 1 करोड़ हो या 100 करोड़, डजेंट मैटर, बट थिंग इज कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसकी एनर्जी क्रिएट हुई कि नहीं। हुआ है, क्योंकि हम रेगुलर कर रहे हैं, और भी आपका पॉजिटिवली चार्ज है। आप 1 स्टेप एट ए टाइम जाओ। मैंने बोला डेली वाइज चेक करो, वीकली वाइज चेक करो, मंथली वाइज चेक करो, एंड देन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे जो चाहे आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पहले अगर फर्स्ट टाइम मैं जब नौकरी कर रहा था तो मेरे लिए 1 लाख भी बहुत बड़ी बात थी, राइट। फिर मैंने 10 लाख की कल्पना की। मैं खुद चेक लिख के बैठा था, यूनिवर्स इज गिवन मी साइंड बाय यूनिवर्स 10 लाख रुपीज पूरन शर्मा, मैं खुद लिख के बैठा था। अच्छा। मैंने देखा कि 10 लाख रुपए अचीव हुआ। फिर मैंने बोला कि 1 करोड़ करके देखूं। फिर मैंने 1 करोड़ लिखा। हाँ। और एक दिन में नहीं हुआ, महीने में भी नहीं हुआ, कुछ साल लगा होगा, 1.5 साल लगा होगा, लेकिन एक दिन अचानक लगा अरे ये भी तो अचीव हो गया। सो दैट मीन्स होगा जरूर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा। एनर्जी आपकी क्रिएट हो रही है, आप करना शुरू करो, बट एक ही बार में बहुत बड़ा गोल मत रहो, उसको आप टुकड़ों में बांटो और धीरे धीरे अचीव करते जाओ। चाहे वो मनी हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई रिलेशन हो। रिलेशन भी आपको मान लो कि कोई चीज़ अपनी तरफ आकर्षित करना है, कोई फेवरेबल पार्टनर लाना है, तो शुरुआत कुछ हद तक फिजिकल काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट से हो, बातचीत से हो, थोड़ी बहुत कुछ एनर्जी मिल रही हो, कुछ हद तक आपको दिखाई देना चाहिए कि हाँ कुछ यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है, तब जाके तो डायरेक्टली वो फाइनल रिजल्ट आएगा, राइट। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्ट करना है। और हाँ, अब आप फेवरेबल चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी आपने तो क्रिएट किया ना। तो अब वो गुड मैनिफेस्टेशन ही होगा, भले थोड़ा सा टाइम लगे। कई बार वेटिंग पीरियड होता है,
लेकिन अब गुड मैनिफेस्टेशन होगा, ये 100% श्योर है। तो रेकी अगर आप करते हो तो आपके सिर्फ और सिर्फ अच्छे ही मैनिफेस्ट होता है, जो आपके लिए उस समय कई बार आपको समझ में भी नहीं आता, पता है। आपको लगता है कि नहीं मैं तो इसके लिए कर रहा था या कर रही थी, मुझे तो ये नहीं मिला, फिर बाद में मालूम पड़ता है कि यही तो आपके लिए बेस्ट था। हाँ, ये कई बार ऐसा हुआ है, हाँ। ठीक है। तो उसके लिए आपको वो थिंकिंग, वो पर्टिकुलर बिलीफ भी तो होना चाहिए ना कि नहीं नहीं ऐसा ही है, क्योंकि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इससे कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ अभी इमीडिएटली नहीं मिला, टेम्परेरी सेटबैक है, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी है, इसके बाद मुझे सक्सेस मिलेगा। तो ये सब बिलीफ भी क्रिएट होता है, ये पॉजिटिविटी मिलती है, एक रे ऑफ होप मिलता है, और आप हमेशा खुश रहते हो, यू नो, सुख रहता है, शांति रहती है। मैं बोलता हूँ ना हमेशा सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसे बनेगा? जब आप मेंटली ठीक होंगे। हाँ, बिल्कुल। जब मेंटल लेवल पर आप पॉजिटिव हैं, अंदर से पूरा पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप तो खुश ही रहोगे ना, आपका हेल्थ भी धीरे धीरे ठीक होगा। और जब आप पूरी तरह से एनर्जेटिक हो, खुश हो, हेल्दी हो, पॉजिटिव हो, तो काम भी तो अच्छा ही करोगे, एनर्जी से करोगे, बिल्कुल। तो फिर वेल्थ भी क्रिएट होगा ना, हाँ। तो प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। तो यही तो एक जर्नी बता रहा हूँ ना, एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। सारी चीज़ें ठीक होनी है, लेकिन कंटिन्यूटी में करना। वही तो बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, छोड़ मत देना, क्योंकि हमें पॉजिटिव तो हमेशा ही रहना है ना, रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो आप पॉजिटिव प्रैक्टिस को क्यों छोड़ोगे? और वो इजी होगा, जैसे कि मैं करवाता हूँ, 10-12 मिनट की प्रैक्टिस है, तो करना भी इजी हो गया ना, तो करते रहो आप, और इजी होगा। जैसे मैं आज भी थोड़ा सा मैं करवा के दिखाऊंगा बिल्कुल कि सर। हीलिंग एकदम इजी है, घर बैठे बैठे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2 टाइप की हीलिंग है, एक तो रेकी हीलिंग जो विद अट्यूनमेंट होता है। अट्यूनमेंट मतलब एक रेकी मास्टर आपको उस सिस्टम से जोड़ता है, आपकी सिस्टम को एक्टिवेट करके यूनिवर्स से जोड़ता है, और आपको रेगुलर गाइड करके प्रैक्टिस कराता है, जिसको आप टीचर, गुरु, मेंटोर जो भी बोल सकते हो। एक टीचर होना चाहिए जिसके गाइडेंस में आप करोगे, तो आप प्रैक्टिस नहीं छोड़ोगे, डिसिप्लिन रहोगे, और आपको सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांसेस है। दूसरा, ऐसे पॉडकास्ट देख लिया और मैंने जैसे बोला करना शुरू करो, उसमें भी रिजल्ट मिलेगा, बट उतने ज्यादा ना मिले, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो करो, एटलीस्ट पॉजिटिविटी आए, बिल्कुल। थोड़ी सी रे ऑफ होप आए, लगे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, अंदर से छोटी मोटी और फिर बीमारी जब आप ठीक। पॉजिटिव होते हो हाँ। तभी आप गुड मैनिफेस्टेशन कर बिल्कुल, पाओगे ना। ये बिल्कुल। तो आपका बेसिक चीज है। पहले आपने बिलीफ अपना उसका सीड डाल दिया, फिर उस बिलीफ से आपने रेकी थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू किया, फिर आप पॉजिटिव होंगे, जो आप स्टेप बाय स्टेप की बात करें, फिर आप पॉजिटिव होंगे। जितने पॉजिटिव होंगे उतना गुड मैनिफेस्टेशन करेंगे, राइट। और फिर जितना गुड मैनिफेस्टेशन करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि हाँ ये भी चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, एनर्जी बनती रहेगी, एनर्जी बनती जाएगी। और फिर कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पे भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे कि अब मैं पहले जो पहले नहीं कर पाता था वो अब मैं करने लगा हूँ, और आपकी बीमारियां भी ठीक हो रही होगी, धीरे धीरे आपकी बीमारियां ठीक होते हुए दिखने लगेगी। Correct. उसी को हीलिंग बोलते हैं कि इंटरनली ठीक हुआ है, लेकिन शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। ठीक है सर। तो अब हम लोग हीलिंग प्रोसेस पे आते हैं। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हीलिंग थोड़ा सा समझ में आए। जी। देखो, एक तो 7 चक्र होते हैं, शॉर्ट ठीक में है। बताऊं। रूट चक्र यहाँ पर, ओके, इसको पीछे से भी कर सकते हैं, आगे से भी होता है। ओके। एंड देन हम नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र, ओके। रूट चक्र आपके करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, आप कुछ प्रॉब्लम है तो हाथ रख के हीलिंग करें, सिंपल हाथ ही रखना है, ठीक। आप टीवी देखते भी करो, पॉडकास्ट देखते भी करो, डजेंट मैटर, इसके लिए ध्यान लगाना जरूरी नहीं है, हीलिंग का इंटेंशन करके हाथ रखो, ठीक, जो मैं अभी बताऊंगा। स्वादिष्टान चक्र में करो तो आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे, ठीक है। किसी को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पीसीओडी का प्रॉब्लम ठीक होने लगेगा, ठीक। थोड़ा सा पेट में आएंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका बीपी, शुगर, यू नो, लिवर सिरोसिस, डाइजेस्टिव इश्यूज ठीक होंगे। एनर्जी लेवल डाउन है, कॉन्फिडेंस लेवल पूरा लो है, यहाँ पे हाथ रखने से, हीलिंग करने से ठीक होगा, ठीक। ये हो गया, डिप्रेशन तक ठीक होता है यहाँ से, ओके। इसके ऊपर आएंगे अनाहत चक्र, यहाँ हील करेंगे तो आपका अंदर लव एंड कंपैशन क्रिएट होगा, आप खुद को प्यार करने लगेंगे, अपने आप को निहारने लगेंगे, अपने आप की केयर करने लगेंगे, तो डेफिनेटली आप खुद के लिए अच्छा महसूस करोगे, सेल्फ लव क्रिएट होगा। और जब सेल्फ लव होगा, आपके अंदर एनर्जी क्रिएट होगी, वो ऑरा में फैलेगा, तो आप एक लव मैग्नेट होंगे, तो ऑब्वियसली लोग आपको पसंद करेंगे, तो आपको हैप्पी फील होगा, यू नो, लोग मुझे पसंद करते हैं, यू नो, सभी लोग मुझे प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, राइट। एक ऑरा बनेगा आपका, ओके। और आपके हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। स्वादिष्टान चक्र के बाद, सॉरी, अनाहत चक्र के बाद आता है आपका विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र जो है ये आपके कम्युनिकेशन के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए है, तो ये ठीक होगा। थायराइड का प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगेगा, राइट। और इससे भी आपको एक सक्सेस का भाव आता है कि सब लोग आपकी बात सुन रहे हैं, सुनकर वो लोग प्रभावित हो रहे हैं, आपकी बातों में वजन है, और उसको लोग थोड़ा इज्जत देते हैं, तो अच्छा लगेगा, घर में भी अच्छा लगेगा, ऑफिस में भी अच्छा लगेगा। तो ये भी सुख और शांति के लिए, हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है, तो ये भी ठीक होगा तो बढ़िया लगेगा। एंड देन आता है आगे चक्र, सोच अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिविटी आएगा, राइट। कॉन्सेंट्रेशन, फोकस बढ़ेगा, मेमोरी एनहांस होगा। एंड देन ऊपर क्राउन चक्र, वो आपको यूनिवर्स से जोड़ता है, उस भगवान से, उस ईश्वर से जोड़ता है, पूरी एनर्जी आपकी यहाँ से कनेक्शन मिलता है, एक अलग टाइप की स्पिरिचुअलिटी इमीडिएटली शुरू हो जाता है। तो ये 7 चक्र है जिसको हम एज अ प्रैक्टिशनर रेकी का डेली करते हैं,
तो 12 पॉइंट्स की हीलिंग कराता हूँ, उसमें 7 चक्र तो इंक्लूडेड है ही, एंड 5 वाइटल ऑर्गन्स जो कि ज़रूरी है वहाँ पे टच करा के हीलिंग कराता हूँ। तो पोजीशन मैंने बता दी, तो जिसको जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वहाँ पे हाथ रख के 10, 15, 20 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है हीलिंग करो, आधा आधा घंटा भी कर लो, क्योंकि ध्यान तो लगाना नहीं है, टीवी देखते हुए भी कर पा रहे हो, बस इंटेंशन जो मैं एक्टिवेशन का बताऊंगा, एंड इंटेंशन कि हाँ मैं हीलिंग कर रहा हूँ और मेरी हीलिंग हो रही है, मानना तो पड़ेगा, मान के बैठो, नहीं तो टाइम पास क्यों कर रहे हो, ठीक। तो वो फर्स्ट कंडीशन जो है वो बिलीफ कि हाँ करके देखते हैं, होना तो चाहिए, इमीडिएटली नहीं होगा लेकिन डेली करने पर आपको रिजल्ट दिखेगा, राइट। अब यहाँ पर मैं रेकी के साथ एक टेक्निक होओपोनोपोनो को भी ऐड कर रहा हूँ। मेरे पास यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने कंबाइन करके दिया, तो लोगों ने बोला कि सर बहुत अच्छा काम करता है, वो यूज़फुल है, क्योंकि रेकी तो है ही, एनर्जी काम कर ही रही है। होओपोनोपोनो का जो फ्रेजेस यूज़ करते हैं वो भी बहुत मैजिकली काम करता है। इसमें 4 फ्रेजेस हैं, एक है आई एम सॉरी, दूसरा है प्लीज़ फॉरगिव मी, तीसरा है थैंक यू, चौथा है आई लव यू। अब ये चारों मीनिंग तो सबको पता है। पहला मतलब जो आई एम सॉरी है वो है कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है। हाँ, पहले एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कि भाई मुझे डिप्रेशन ओसीडी है, तो मैं मानता हूँ कि मैंने अपने ही दिमाग का ध्यान नहीं रखा, फालतू की बातें मैंने सोची, नेगेटिव सोचा, इसी वजह से तो हो रहा है ना, मैंने लूज छोड़ दिया, पॉजिटिव सोचा ही नहीं, इसलिए नेगेटिव ज़्यादा हो गया, काइंड ऑफ, राइट। अगर मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है तो मैं आई एम सॉरी बोलूँ हार्ट को, डियर हार्ट आई एम सॉरी, मैंने गलती की, तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखा, तुम मेरे लिए लगातार धड़क रहे हो लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मैंने अपने खान पान सही नहीं रखा, आई एम सॉरी, मैं गलती मानता हूँ, राइट। ऐसे ही लाइक वाइज मेरा रिलेशन खराब है तो मैं बोलूँगा डियर लव आई एम सॉरी, डियर हार्ट आई एम सॉरी, वाई, बिकॉज मैंने अपने लिए प्यार नहीं किया, अपनी एनर्जी को ठीक नहीं किया, सामने वाले के बारे में सोचा नहीं, गुस्सा इरिटेशन में रहा, मैं गलती मानता हूँ। फिर उसके बाद प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, फिर थैंक यू क्योंकि तुमने मेरे लिए हमेशा साथ दिया, ठीक है। जो भी अच्छी बात है उसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि माइंड की बात है, हार्ट की बात है, मैं लव की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, ओके, एंड देन फिर आई लव यू। अब ये 4 फ्रेजेस मैजिकली काम करता है, और हर चीज़ के लिए, कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन हो, किसी के लिए भी ये 4 फ्रेजेस जब आप लगातार यूज़ करते हो, काइंड ऑफ अ चैंटिंग करते हो रिपीटेडली, और मान के, लेकिन विश्वास करके, ऐसे मैकेनिकली नहीं करके कि हाँ मैं इसको दिल से महसूस कर रहा हूँ, तो वो काम करता है। ये होपोनोपोनो हीलिंग टेक्निक, इसको एज ए प्रेयर करते हैं, ठीक है। ये हवाई आइलैंड में वहाँ के जो एब ऑरिजिन्स हैं वो लोग हज़ारों साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको कई लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो पता चला कि एक्चुअली में ये बहुत सारी चीज़ों में हीलिंग और मैनिफेस्टेशन करवाता है, ठीक। तो उसी चीज़ को मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है। रेकी इन माइंड पावर में ये भी प्रैक्टिस कराता हूँ डेली में। सो अभी हम लोग वो करें। बिल्कुल। सबसे पहले तो वो एक्टिवेशन जो मैंने शुरू में बताया कि आपने हाथों को आराम से बैठना है, सीधा बैठ जाना है, ठीक है, और विथ इंटेंशन कि अब मैं, हाँ अब मैं हीलिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। और अपने हाथों को हम ऐसे रगड़ लेंगे, ठीक है। अपने हाथों को रगड़ कर हल्का सा फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, और मन में भाव कि मैं अब अपनी हीलिंग करने जा रहा हूँ, और इंटेंशन क्रिएट करते हुए अपने सामने ऐसे हाथ रख लेंगे, अलग अलग हाथों को ऐसे रख लेंगे सामने, ठीक है। और मन में भाव आंख बंद करके कि हे रे की शक्ति मेरे हाथों से बहो 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 मेरी हीलिंग करने के लिए, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। बस इतना ही करने के बाद अपने हाथ को कप शेप में कर लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, ओके। हल्का सा ऐसे सारी उंगलियां जुड़ी हुई, अंगूठा साथ में। और अब इस बार हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ फील कराने के लिए किया था। अब हम सिंपली डायरेक्टली हीलिंग करना शुरू करेंगे, और हम इस बार अपने माइंड से शुरू करते हैं, अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को कवर करते हैं ऐसे। ऐसे इसको करने के बाद सीधा यहाँ, सीधा हाथ ठीक रख है। लो, हाँ सीधा। सिर्फ इंटेंशन मैटर करता है, क्योंकि आपकी जो संकल्प शक्ति है वो यहाँ पर मैटर करता है, ये पावर तो आपके अंदर है ही, ठीक है। सो अब आपने आराम से आंख बंद करना है, रीढ़ की हड्डी सीधा कर लेना है, मन में भाव और विश्वास करना कि मेरी हीलिंग हो रही है और रेकी मेरी हीलिंग कर रही है। तो मन में भाव करते रहें कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहकर मेरे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को हील करो। संकल्प है, सिर्फ भाव है आपके। मेरा लेफ्ट ब्रेन जो कि लॉजिकल माइंड है वो अब सबसाइड हो रहा है रेकी से, और जो मेरा राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव माइंड है, वो अब हील होकर एक्टिवेट हो रहा है। मेरा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बैलेंस हो रहा है। हाथ को रखें आराम से, जो भी इसे हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं पॉजिटिव रहें, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए लंबी गहरी सांस लें,
जब भी आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना हो तो लंबी गहरी सांस में नाक से सांस भरें और मुंह से सांस छोड़ते हुए बॉडी को ढीला छोड़ दें। फिर से लंबी गहरी सांस। अपना पूरा ध्यान अपने हाथों में रखें। आपके हाथों में से जो हल्की सी गर्माहट आपको माथे पर या फिर आपकी कनपट्टी पे फील हो रहा है, वो हीलिंग एनर्जी है जो अंदर जा रही है और आपकी माइंड को हील कर रही है। मेरा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस हो रहा है। मेरा कंसंट्रेशन, फोकस और मेमोरी एनहांस हो रहा है। मेरा माइंड पॉजिटिव हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को एकदम नॉर्मल रखें। अगर आपके एक हाथ में दर्द हो तो उसे आपको धीरे से नीचे झुला लेना है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। दूसरे हाथ से थोड़ा हीलिंग करते रहें। जब उसका वो हाथ आपका रिलैक्स हो जाए उसे वापस रखें एंड दूसरे हाथ को भी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसे आप अपने आप को आराम देते हुए बिना दर्द किए हुए हीलिंग करते रहें। एक हाथ से आपकी हीलिंग हो रही है। मन में भाव कि मेरा ब्रेन हील हो रहा है, माइंड हील हो रहा है, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इसी में आप होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। अपने माइंड को एड्रेस करें। डियर माइंड, आई एम सॉरी। मेरी गलती है, मैं ये मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं दिया। मैं ही नेगेटिव सोचता रहा, बिना मतलब की बातों पर विश्वास करता रहा, हर बात पे मैंने लॉजिक निकाली जिससे मैं ही परेशान रहा। डियर माइंड, सॉरी, मैं पॉजिटिव नहीं सोच पाया, पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मैं इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। आई एम सॉरी। डियर माइंड, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ करो, मैं अब ध्यान रखूँगा। मुझे पता है कि माइंड में एक ही चीज़ रह सकती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब मैं नेगेटिव पर फोकस ना करके पॉजिटिव सोचूंगा। और हाँ, अब मैं हीलिंग भी कर रहा हूँ और ये टेक्निक अपना रहा हूँ तो मेरा माइंड अब पॉजिटिव होने लगा है। सो प्लीज़ फॉरगिव मी। अब मैं आगे ध्यान दूंगा। थैंक यू सो मच माइंड। एटलीस्ट मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी, तभी मैं अभी भी पूरी तरह से बीमार नहीं हूँ। पूरी तरह से मेरी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव नहीं है, बहुत कुछ है जो मेरी लाइफ में अच्छा है। 100 में से 90% चीज़ें तो अभी भी ठीक है, बस 10% में मेरी नेगेटिविटी है। थैंक यू सो मच। एटलीस्ट 90% मेरी लाइफ ठीक है, उसको बनाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आई लव यू। आई लव यू कि आपने मेरी लाइफ में एटलीस्ट 90% तो बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट की हुई है। मैं उस बात के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मुझे विश्वास है कि अब जो 10% में नेगेटिविटी है वो भी अब ठीक हो जाएगा और ठीक हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डियर माइंड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। Thank you, I love you. Dear mind, I am sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. Dear mind, I am sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. Dear mind, I am sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. Thank you, thank you, thank you. दोनों हाथ को अपने छाती के बीच में ऐसे जोड़ लें प्रार्थना की मुद्रा में। रेकी शक्ति को थैंक यू बोले। थैंक यू वेरी मच रेकी, मुझे हील करने के लिए, मेरे माइंड को हील करने के लिए और इस पॉजिटिव एंड रिलैक्स्ड माइंड फील कराने के लिए। मैं इस बात के लिए, इस सिचुएशन के लिए भगवान को, ऊपर वाले को, सबको थैंक यू बोलता हूँ और रेकी को थैंक यू बोलता हूँ और होपोनोपोनो प्रेयर को भी थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द हीलिंग, थैंक यू फॉर द हीलिंग, थैंक यू फॉर द हीलिंग। इस तरीके से ये पर्टिकुलर हीलिंग प्रैक्टिस से आप कुछ देर, जैसे हमने अभी 5 मिनट की होगी, ऐसे ही आप 10 मिनट 15 मिनट
अलार्म लगा के कर सकते हो, जितनी देर आपके पास टाइम है, जितनी देर आपको बैठने का मन करता है, ठीक है। और ये कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, इसका कोई अलग से ऐसा शेड्यूल्ड टाइम नहीं है, कोई ऐसा शेड्यूल्ड प्लेस नहीं है कि इस दिशा में देखना है, इस ऐसे करके बैठना है, कुछ भी नहीं है। कभी भी कर लो, बिकॉज दिस इज योर लाइफ एंड यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल द टाइम, गुड और बैड। तो आपको अब गुड मैनिफेस्टेशन करना है तो कॉन्शियसली करो, बिलीफ के साथ करो, तो आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसा मैंने खुद देखा अपनी लाइफ में। लास्ट 14 ईयर्स से पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ, 51 कंट्रीज में स्टूडेंट है। और ये जो रेकी, होपनोपनो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बाकी चीज़ों की बात की है, ये सब कुछ मैं अपने कोर्स में कराता हूँ। 3 महीने का पूरा प्रोसेस। सिर्फ उसे समझने के लिए अगर आप चाहो तो एक फ्री वर्कशॉप कर सकते हो, जिसमें भी मैं प्रैक्टिकल्स कराता हूँ। एक तो जैसे एनर्जी को क्रिएट करना, फील कराना, एनर्जी बॉल बनाना, एनर्जी बॉल से भी हीलिंग होती है, वो भी मैं करवाता हूँ। कोई भी ज्वाइन कर सकता है कहीं से भी, एनीबॉडी, वो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। और ये मैं पिछले करीब 8-10 सालों से करा रहा हूँ जूम के ऊपर। अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को फ्री में सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो कोई भी आके मुझसे सीखे। तो बहुत अच्छा है कि हाँ अगर लोग घर बैठे फ्री में अगर आपको रेकी सीखने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली आप सर की फ्री वर्कशॉप कर सकते हैं। सर आपसे कनेक्ट होना होगा तो उसके लिए वो कैसे कनेक्ट हों? कुछ नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में देखो, मेरा चैनल का तो आप देंगे, राइट। डॉक्टर पूरन शर्मा, डॉक्टर पूरन शर्मा नाम से, dr.पूरन शर्मा। ये मेरा यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी, और फेसबुक में इसी नाम से मिल जाएगा, ठीक। एक तो वहां से कनेक्ट हो जाओ आप तीनों जगहों पे। दूसरा, आप askpuran.com में जाकर उस वेबिनार के लिए डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। वेबसाइट है askpuran.com, एक वेबसाइट है, उसमें भी जाके आप देख सकते हो। डायरेक्टली रजिस्टर करो तो मेरे यूट्यूब, आपके जो व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें आप लैंड करोगे और वहाँ पे आपको मेरी जूम लिंक मिल जाएगा, राइट। दूसरा, puranSharma.com मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर भी जाकर आप इस पर्टिकुलर वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हो। सो एनीबडी कैन कम। और ये हर वीकली काइंड ऑफ हर हफ्ते करता हूँ, सैटरडेज को करता हूँ, थर्सडे को भी कई बार होता है। तो आप हफ्ते में 1 दिन तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। 2 घंटे तो मैं पूरा प्रैक्टिकल्स करा रहा हूँ। उसके बाद रेकी एंड माइंड पावर के बारे में जानकारी अगर किसी को चाहिए तो वो भी बताता हूँ, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, और उसके भी पूरे प्रैक्टिकल्स कराता हूँ, जिससे लोगों को पूरा पता चलता है कि हाँ ये ईजी है और किया जा सकता है। और जब उनको हैंड्स ऑन, जैसे मैं आज भी थोड़ा बहुत तो करवाया, लेकिन आज तो थोड़ा ही करवाया, वहाँ तो ज़्यादा देर तक करवाता हूँ। और बहुत देर तक जब आप उस पॉजिटिव एनर्जी में वो भी लाइव मेरे साथ करते हैं तो वहाँ पे मज़ा आता है। क्योंकि अभी तो लाइव नहीं कर रहे हैं, वो तो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं हमें तो, लेकिन वहाँ पे लाइव जूम, और ऊपर से मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, और आंचल कैसा चल रहा है, अच्छा लगा कि नहीं। मैं डायरेक्ट फीडबैक लेता हूँ, डायरेक्ट, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर अटेंडिंग, और उनको मैं डायरेक्ट पूछता हूँ कि आपको कितना परसेंट हील फील हुआ, कितना परसेंट पॉजिटिव फील हुआ। 30, 40, 50% से लेकर कई के लोग 80, 90, 100% तक बोलते हैं। और ये लाइव होता है, हर हफ्ते होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ मुझे मज़ा आता है इसको करने में, राइट। क्योंकि लोगों को रियली वहाँ पे वैल्यू भी मिल रहा है, सीखने को भी मिल रहा है, और इनफैक्ट इमीडिएटली तभी से हीलिंग भी शुरू हो गई। प्लस मैं मैनिफेस्टेशन कराता हूँ, उसमें एक लव मैग्नेट एक्सरसाइज कराता हूँ, ठीक है। लव मैग्नेट इंटरनल एनर्जी को चेंज कराता हूँ, उनके थॉट्स और इमोशन को लेकर। कुछ NLP का कुछ टेक्निक कराता हूँ, कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ, एंड देन इमीडिएटली उनका ऑरा लव मैग्नेट बन जाता है। वो वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने पड़ोसी से, अपने घर वालों से पूछ के। उनका वो एनर्जी जो ऑरा है ना, वो वाइब्स उनको पॉजिटिव फील होता है। मैं बोलता हूँ पूछो उनको कि आपको कैसा लग रहा है मुझसे मिलकर, तो मुझसे उसके लिए क्या रेकी हमें करना साइंस सेम पड़ता है। देखो साइंस सेम है। अगर आपको ऑरेंज जूस चाहिए तो ऑरेंज उसके अंदर होगा, तभी निचोड़ोगे तो ऑरेंज निकलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, करेला लेके बैठे होते हैं, करेला को निचोड़ते हो तो करेला ही निकलेगा। तो लोगों को लव चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए, लेकिन उनका ऑरा चीख चीख के बोल रहा है कि मैं गुस्से इरिटेशन में भरा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे अंदर पूरा डाउट जो कि होता है और वो रिलेशन बन ही नहीं पाता, वो एनर्जी क्रिएट नहीं होती, वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलता आपसे। तो मैं बोलता हूँ कि पहले अपने अंदर ऑरेंज जूस क्रिएट करो, तो उसको हम निचोड़ेंगे तो ऑरेंज जूस बाहर आएगा तो लोगों को मिलेगा। तो अब हम लव और हैप्पीनेस की एनर्जी अंदर क्रिएट करवाता हूँ। मुश्किल से 5 मिनट्स का एक्सरसाइज है, समझाने में टाइम लगता है, लेकिन 5 मिनट में मैं लव मैग्नेट लोगों को फील कराता हूँ। आपका ऑरा ऐसे फैलता है, पूरे कमरे में फैलता है। थोड़ा सा बताइए ना। ये अभी पूरा प्रैक्टिकल नहीं कर सकता मैं, लेकिन ऑफ कोर्स मजा आता है इसको करने में। अच्छा। तो साइंस सेम है, जो मैं अभी शुरू से बता रहा हूं। मैं ये जब आपकी वर्कशॉप ऑनलाइन जब ज्वाइन करूंगी तो आप मुझे तब ये बताएंगे। सभी को बताता हूँ ना, सिर्फ आपको थोड़ी। नहीं, आपको नहीं, मतलब वो उसमें वर्कशॉप में ये होगा लव मैग्नेट इंक्लूडेड होगा। लव मैग्नेट एक्सरसाइज इंक्लूडेड है, प्रैक्टिकल कराता हूँ, लाइव कराता हूँ। उसके बाद रिकॉर्डिंग भी दूंगा कि डेली आप उसे प्रैक्टिस करो डेली। उसके लिए 5 मिनट्स का ऑडियो भी दे दूंगा, कान में लगाओ, डेली सुबह सुबह कर लो, चाहे तो आप होम मेकर हो या वर्किंग हो, व्हाटएवर, आप सुबह सुबह कर लो। घर में भी आपको अच्छा लगेगा, बाहर जब जाओगे पड़ोसी भी आपको पसंद करेंगे, और ऑफिस में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा।
और क्या चाहिए लाइफ में? जब सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो आपको तो मजा ही आएगा ना। बिल्कुल। और वहीं से सक्सेस शुरू होता है, क्योंकि वहां से खुशी मिल रही है आपको, और सबको खुशी तो चाहिए होता। अल्टीमेटली क्या चाहिए आपको? खुशी। तो एनर्जी क्रिएट करना सिखाता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्री वेबिनार जो रेकी एंड माइंड पावर वेबिनार कहला। तो उसके लिए एनीबडी कैन कम, askpuran.com जाए या puransharma.com, यू कैन कनेक्ट फ्रॉम देयर, डायरेक्टली व्हाट्सएप से जुड़ो, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ। बाकी तो हमारा काम है आपको सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं तो सेवा कर रहा हूँ बस। अच्छा बहुत लगता है। अच्छी, और नहीं सर, वो बहुत अच्छी सेवा भी कर रहे हैं, वो फील भी हो रहा है। क्योंकि कई बार हम लोग बहुत उलझ जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें करना क्या है, कैसे करना है, ये नहीं समझ में आता। स्ट्रक्चर्ड नहीं है और सही तरीके से गाइडेंस नहीं है लोगों को। बिल्कुल। तो जब हम आपसे मिलते हैं या आप जैसे कई बड़े स्पीकर से मिलते हैं, तो हमें एक लाइफ का मोटिव समझ में आता है, किस वे में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वो हमें आपसे सीखने को मिलता है। तो जो आप वर्कशॉप कर रहे हैं, इसके थ्रू जो लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल कनेक्ट होइए, क्योंकि आपकी लाइफ है वो आपके हाथों में। हमने स्टार्टिंग से बात की है, ये आप खुद डिज़ाइन करते हैं। इसको ब्यूटीफुल बनाने की कलम आपके हाथ में, आपको कैसे डिज़ाइन करनी है, कैसे नहीं करनी है। और सबसे बड़ी चीज़, पहले आपको बिलीफ अपना रखना पड़ेगा कि ये काम करेगा या नहीं करेगा और कैसे करेगा। ये बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये बिलीफ नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना आप मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे, ना आप रेकी कर पाएंगे, ना आप जो भी कुछ भी नहीं कर अलग पाएंगे, आप जिंदगी जी नहीं पाएंगे। नहीं अब जी अगर पाएंगे। belief वो नहीं है तो बिलीफ कुछ के भी नहीं बिना कर आप नहीं पाएंगे, कुछ नहीं पॉसिबल कर हो पाएंगे। पाता है। और रेकी आपको वो बिलीफ सिखाता है। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है रेकी की। और सर, हमेशा मैं जब भी आपकी वीडियोस देखती हूँ, जब भी आपके लेक्चर सुनती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो करती आ रही हूँ। एंड फाइनली आप यहाँ आए, आपने अपनी नॉलेज शेयर की, इतने एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली आपकी जो वर्कशॉप है उसे मैं भी ज्वाइन करूँगी, मेरी ऑडियंस भी ज़रूर So करेगी। sweet of you, आइएगा। मुझे अच्छा बिल्कुल लगेगा, सर। मैं पूछूंगा आंचल कैसा लगा। अच्छा लगेगा मुझे। जी जी, बिल्कुल सर, अच्छी बिल्कुल बात है। आऊँगी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच आंचल, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और आपकी एनर्जी, आपका ऑरा एक्चुअली पहले से ही अच्छा है। आपको मेरी क्लास में आने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती कि मेरा और अच्छा मैं नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल करूँगी, चलो, क्योंकि अच्छी मुझे बात है। इसी ऑरा को और बढ़ाना है। बढ़ाना है तो डेफिनेटली इस पे काम कर सकते हैं। ऑफ हाँ, कोर्स इट विल बिल्कुल हेल्प यू। सर। थैंक यू चलो, सो थैंक मच। यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।